चैप्टर 2061 टू 2070। यह व्यक्ति वास्तव में थोड़ा मजाकिया लग रहा था। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। हालांकि येशिवेन ने उसे नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। अपने शरीर पर हल्के फुल्के उतार चढ़ाव से वह वास्तव में एक लीजेंड विशेषज्ञ थे। मूल मंडप की वास्तव में गहरी नींव थी। प्रिमोडियल पवेलियन न केवल अपने आप में एक शक्तिशाली कलाकृति थी, बल्कि इसमें हर समय एक लेजेंड विशेषज्ञ भी पहरा देता था। मेरा नाम बाओ सानहुआ है। मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं आपका अभिवादन करने के लिए बाहर नहीं आया। वह व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आया। उसने येशिवेन को केवल उसकी कम उम्र के कारण नीचा नहीं देखा। खबर उन तक पहुंच चुकी थी। पहले तो वह थोड़ा हैरान हुआ और थोड़ा अविश्वास में भी। यंग मास्टर दाई जैसे एक जूनियर, हालांकि उन्होंने उसे दिल पर नहीं लिया, लेकिन अंत में आम लोगों के लिए वह भी शायद ही कभी देखा जाने वाला विशेषज्ञ था। युवा मास्टर दाई हमेशा अहंकारी और निरंकुश रहे थे। ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग नहीं थे जो उससे निपट सकते थे। बात बस इतनी थी कि आम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जो लोग उससे निपट सकते थे, सबसे पहले वे युवा पीढ़ी से निपटने के लिए बहुत आलसी थे। दूसरे, वे उसके पीछे महान परिवर्तन संप्रदाय से डरते थे, इसलिए वे उन्हें चेहरा देंगे। इस बार उसने वास्तव में लोहे की प्लेट को लात मारी थी। हालांकि यह येशिवेन और ग्रेट चेंज गॉड संप्रदाय के बीच का मामला था। इसका प्रिमोडियल पवेलियन से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा यंग मास्टर दाई, जो केवल गहन मृत्यु क्षेत्र में था, वह कोई नहीं था जिसकी वह परवाह करता था। वे समान स्तर के नहीं थे। आप बहुत विनम्र हैं। येशिवेन को दूसरी पार्टी को चेहरा देने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम यहाँ आदिम मंडप से क्या खरीदने आए हो? बाओ सनहुआ ने पूछा। मैं जानकारी खरीदना चाहता हूँ, येशिवेन ने पूछा। दिव्य दान विश्व के बारे में जानकारी। बाओ सनहुआ मुस्कुराया। हाल ही में कई लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले के लिए भी यहाँ हैं। हाँ, येशिवेन ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि आदिम मंडप में दिव्य दान दुनिया के बारे में कोई जानकारी है। करीब करीब, बाओ सानहुआ ने मुस्कराते हुए कहा। इस बार जब दिव्य दान क्षेत्र प्रकट हुआ तो हमने दिव्य दान क्षेत्र का एक प्राचीन नक्शा भी प्राप्त किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई की दिलचस्पी है। प्राचीन नक्शा? येशिवेन की आंखें अचानक चमक उठीं। यह सही है, किसी ने इसे डैंग गॉड दायरे में पाया है। हालांकि नक्शे की केवल 100 प्रतियां हैं। यदि भाई इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी नीलामी में भाग ले सकते हैं, बाओ सनहुआ ने कहा। हम इस नक्शे की सटीकता की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि यह नक्शा कई साल पहले का डैंग गॉड रियलम का नक्शा है। कोई नहीं जानता कि यह अब क्या हो गया है, लेकिन हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि समाचार का स्रोत विश्वसनीय है। मुझे यह चाहिए, येशिवेन ने तुरंत कहा। किसी भी मामले में यह नक्शा कुछ भी नहीं होने से कहीं बेहतर था। लेकिन बाओ सनहुआ ने येशिवेन की ओर एक कड़वी मुस्कान के साथ देखा और कहा, समस्या क्या है? येशिवेन ने पूछा। बाओ सनहुआ, तुमने अभी तक मामला क्यों नहीं सुलझाया? अचानक बाओ सनहुआ के पीछे से एक भद्दी आवाज आई। फिर जेड हरे रंग के तराजू में ढका एक लंबा एलियन चला गया। वह थोड़ा उग्र दिख रहा था। येशिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि बाओ सनहुआ की दुर्दशा इस विदेशी से संबंधित थी। भाई, हालांकि हमारे हाथ में नक्शा है, यह भाई भी दिलचस्पी रखता है। आपको क्या लगता है? बाओ सनहुआ ने कहा। यह ठीक है, मुझे केवल शिलालेख की आवश्यकता है, येशिवेन ने कहा। यह अच्छे के लिए है, बाओ सनहुआ ने तुरंत मुस्कराते हुए कहा। एक मिनट रुको, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा, विदेशी नस्ल विशेषज्ञ ने आगे बढ़कर ठंडेपन से कहा। बाओ सनहुआ, हमारे मालिक आपकी तलाश करने को तैयार हैं। यह आपको चेहरा दे रहा है। इतना बेशर्म मत बनो। बाओ सनहुआ का चेहरा तुरंत उतर गया। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन किया, लेकिन वे अपने स्वयं के गौरव और आत्मसम्मान के साथ एक सच्चे दिग्गज विशेषज्ञ थे। हालांकि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति केवल एक पल के लिए चमकी और उसने जल्द ही अपना खुशनुमा रूप वापस पा लिया। हालांकि यह सब येशिवेन की आंखों से छिपा नहीं था और उसने सोचा, यह बाओ सानहुआ बिना गुस्से वाला व्यक्ति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा स्वामी कौन है? वह इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? येशिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक बुरे भाव के साथ कहा। इस विदेशी ने येशिवेन पर एक नज़र डाली और उदासीनता से कहा, भगवान की प्रतिष्ठा कोई बैकवाटर नहीं है, जैसा कि आप जान सकते हैं। अभी आपके लिए खो जाने में देर नहीं हुई है, अन्यथा मैं आपको इसके लिए बाद में भुगतान करूंगा। भले ही एक शिवन का मिजाज अच्छा हो, लेकिन इस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। उल्लेख नहीं करने के लिए उनका एक मजबूत चरित्र था। मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता। यह नक्शा, मुझे यह चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहता है कि यह बेकार है, येशिवेन ने कहा। भाई, मुझे लगता है कि तुम मरना चाह रहे हो।
तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन तुम मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करते हो। मैंने आप जैसे बहुत से लोगों को खा लिया है जो सोचते हैं कि वे युवा प्रतिभाशाली हैं। मैंने उन्हें जिंदा खा लिया है। बाहरी व्यक्ति द्वेषपूर्ण ढंग से हंसा, एक और तेज बर्फ सफेद दांतों को प्रकट करते हुए। ये जिवेन कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में मारने के इरादे से चमक आ गई। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। तो जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा उन खुददार इंसानों को खाना पसंद है। इस भयानक मूल निवासी कबीले के सदस्य ने तुरंत हमला किया और सीधे ये शिवेन की ओर बढ़ गया। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह एक राक्षसी नरक में बदल गया हो। यह एक स्क्रॉल में बदल गया था और सीधे एक शिवेन पर दबा दिया। प्रिमोडियल कैस बिल्डिंग के दमन के तहत भी यह अभी भी चौंकाने वाली शक्ति के साथ फूट पड़ा। यह एक महान गुरु का आतंक था। पौराणिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्गीय स्तर पर एक भयानक गुरु की ताकत पूरी तरह से फट गई थी। हुआलाला, ये जिवेन के शरीर पर भयानक हवा चली और उसके शरीर पर कपड़े हवा में लहरा गए। ये जिवेन का शरीर लगातार हिल रहा था और यह राक्षसी गति ये जिवेन के शरीर पर बिल्कुल भी नहीं उतर सकती थी। मौत। विदेशी नस्ल विशेषज्ञ के भयानक बड़े हाथ ने पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक अशुभ चमक दिखाई दी। बड़ा हाथ जो एक भयानक स्क्रॉल में बदल गया था सीधे नीचे थप्पड़ मारा और उस जगह को चकनाचूर करना चाहता था, सारी जगह को चकनाचूर कर देना जिसे ये जिवेन चकमा दे सकता था। बजना। अचानक ये शिवेन के पीछे सुनहरे पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया और उसे अपने में ढंक लिया। उस राक्षसी विशाल हाथ को भयंकर रूप से अवरुद्ध कर दिया गया था। विदेशी नस्ल विशेषज्ञ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करोगे, लेकिन यह बेकार है। पौराणिक क्षेत्र का मात्र पहला स्वर्गीय स्तर मेरे सामने अहंकारी होने का साहस करता है। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक एक राक्षसी आभा बह निकली। एक भयानक आभा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्रों को उलट सकती थी। अंतहीन रियल एलिमेंटल एनर्जी लुढ़क गई और नीचे दबा दी गई, जिससे एक भारी दिव्यता आ गई जो सीधे कुचल गई। पौराणिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्गीय स्तर पर यह एक भयानक अस्तित्व था। तुम केवल एक फर्स्ट डिवीजन गॉड में हो, लड़के, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे बाहर जाने के लिए मजबूर किया है। तुम ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हो, लेकिन अगर तुम मुझे इतनी दूर तक धकेल सकते हो तो तुम जा रहे हो बहुत बुरी स्थिति में समाप्त होने के लिए। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। एक पल के लिए पूरा शून्य एक भयानक शक्ति से भर गया था और यहाँ तक पूरा प्रारंभिक मंडप भी प्रतिक्रिया करने लगा था। गठन सक्रिय हो गया था और यह विदेशी नस्ल विशेषज्ञ की शक्ति को दबाना चाहता था, लेकिन इसे विदेशी नस्ल विशेषज्ञ द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। विदेशी नस्ल विशेषज्ञ ने प्रिमोडियल मंडप के दबाव की परवाह नहीं की और उसके शरीर पर भयानक शक्ति ने सीधे ये जिवेन की दिव्य आत्मा को कुचल दिया। उसका दायरा एक शिवेन की तुलना में बहुत अधिक था और उसने एक शिवेन को दबाने के लिए अपने दायरे के लाभ का उपयोग करने की योजना बनाई। बाओ सनहुआ ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, रुको, यह हमारा मूल मंडप है। मुझे यह मत बताओ कि तुम लापरवाही से काम करना चाहते हो। दफा हो जाओ। कौन मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है? विदेशी नस्ल विशेषज्ञ ने ठंडेपन से कहा और सीधे बाओ सनहुआ को दूर धकेल दिया और सीधे ये जिवेन पर हमला किया। लिया और रॉक्सी, जो ये जिवेन के पीछे थे, बार बार पीछे हट गए। यद्यपि वे गहन मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी किसी महान विशेषज्ञ से उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। बस हठी, बस उसे मार डालो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा वह स्वामी मेरे साथ परेशानी की तलाश में आएगा। ये जिवेन भी पूरी तरह से क्रोधित थे। हालांकि वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह इससे बिल्कुल नहीं डरता था। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। एक तेज ब्लेड की तरह विदेशी नस्ल विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई आभा को ये जिवेन ने एक पल में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर ये जिवेन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और सीधे विदेशी रेस विशेषज्ञ के सामने दौड़ी और सीधे मुक्का मारा। बूम! सारा शून्य कांप रहा था। वह एक ऐसा मुक्का था जिसे एक भयानक मुट्ठी के इरादे से एकीकृत किया गया था और इस मुक्के से पूरी शून्य को चूसा गया था। अनगिनत मुट्ठी सिद्धांत तावीज में बदल गए और सीधे प्रकट हुए और फिर सीधे विदेशी नस्ल विशेषज्ञ पर गिरे। यह पंच कोई साधारण पंच नहीं था। इसमें स्पष्ट रूप से एक शिवेन की मुक्केबाजी की सारी समझ शामिल थी। उन्होंने इस पंच में यह सब संघनित किया था। यह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। इस समय विदेशी नस्ल विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। ओवान क्षेत्र के पहले स्तर के एक योद्धा ने उसे इतना खतरनाक एहसास क्यों दिया, मानो वह वास्तव में इस व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा। उसके शरीर का सारा बचाव एक पल में लगभग पूरी तरह से टूट गया था और वह एक शिवेन से चौंक गया था। उसका पूरा शरीर कुछ कदम पीछे हट गया और स्वाभाविक रूप से एक शिवेन की मुट्ठी की तीक्ष्णता से बचने के लिए पीछे हटना चाहता था, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था।
ऐसा लगता है कि येज़िवेन की मुट्ठी एक नेविगेशन प्रणाली के साथ स्थापित है और सीधे उस पर बंद है, जिससे उसका बचना असंभव हो गया है। येज़िवेन ने आसपास की जगह को सील कर दिया और सीधे उसके सिर की तरफ उड़ गया। शापित मानव, मरो। पीछे हटने के लिए कहीं नहीं होने के कारण विदेशी नस्ल विशेषज्ञ ने जोर से दहाड़ लगाई और बस पीछे हटना बंद कर दिया। फिर वो पूरी तरह से आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। वो येशिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, यह देखने के लिए कि किसका शरीर मजबूत है। बूम! एक अतुलनीय रूप से तेज गर्जना सुनाई दी और उसकी मुट्ठी और येज़िवेन की मुट्ठी भयंकर रूप से टकराए। विदेशी नस्ल विशेषज्ञ के मुंह से एक दयनीय चीख निकली। एलियन को अचानक एक अंतहीन दर्द महसूस हुआ, मानो उसका पूरा हाथ फटने वाला हो। उसके शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक जेन्युआन पूरी तरह से बिखर गया था। फिर वह भयानक शक्ति सीधे उसकी मुट्ठी पर आ गिरी और फिर उसकी पूरी भुजा इंच शून्य में बिखरने लगी। उसके हाथ पर दिखाई देने वाले आदिम कानून और तावीज़ पूरी तरह से बेकार थे। वे उस भयानक शक्ति को रोक भी नहीं सके जो उसकी भुजा पर कहर बरपा रही थी। वह दर्द से कराहता रहा और बार बार पीछे हटता गया। येशिवेन के साथ टक्कर से बच गया। उसने येशिवेन को अपनी आंखों में अतुलनीय भय के साथ देखा। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसका क्षेत्र येशिवेन की तुलना में 2 पूरे क्षेत्र ऊंचा था, लेकिन उसका भौतिक शरीर येशिवेन का सामना करते समय बहुत कमजोर था। वो येशिवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। येशिवेन का भौतिक शरीर कितना मजबूत था। येशिवेन के शरीर के अंदर फिस्ट डाओ अवतार धीरे धीरे उसके शरीर में एकीकृत हो गया और उसकी ताकत भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ गई। ओवान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर इतने शक्तिशाली दिग्गज विशेषज्ञ का सामना करते हुए उन्हें भी सतर्क रहना पड़ा। शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। येशिवेन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और वास्तव में सीधे विदेशी नस्ल विशेषज्ञ का पीछा किया, जैसे एक सम्राट नश्वर दुनिया में उतरता है। वह भयानक आभा उस विदेशी प्राणी पर टूट पड़ी। यह क्या चल रहा है? उसने स्पष्ट रूप से एक ब्रह्मांड को अपने ऊपर दबाते हुए देखा। उसका पूरा व्यक्तित्व लगभग पागलों की तरह दहाड़ रहा था। क्या हो रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मतिभ्रम कर रहा था? उस राक्षसी मुट्ठी के इरादे की वास्तव में प्राइमर्डियल बिल्डिंग के दमन के तहत कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। बाओ सानहुआ ने झटके से येशिवेन को देखा। वह बहुत स्पष्ट था कि प्रिमोडियल बिल्डिंग के दमन के तहत यहाँ तक प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी प्रभावित होंगे, लेकिन येशिवेन की उपस्थिति को देखते हुए वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रहा था। येशिवेन की भयानक आभा के दमन के तहत विदेशी नस्ल विशेषज्ञ बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से दब गया था। मुझे खाना चाहते हो? तुम अब भी ऐसा कहने की हिम्मत करते हो? येशिवेन ने चंचलता से विदेशी नस्ल विशेषज्ञ को देखा जो लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन अत्याचारी शक्ति के प्रभाव में कोई फायदा नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? आप पोवान क्षेत्र के पहले स्तर पर हैं। आप मुझे कैसे दबा सकते हैं? मुझे पोवान क्षेत्र के पहले स्तर पर किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। विदेशी जाति का विशेषज्ञ संघर्ष करता और दहाड़ता रहा। येशिवेन अडिग होकर खड़ा रहा और उसे दबा दिया। वर्तमान में येशिवेन केवल मुट्ठी अवतार के साथ जुड़ी हुई थी। उसने 5 सम्राटों के कब्जे की स्थिति में प्रवेश भी नहीं किया था। दूसरे तलवार अवतार के साथ अकेले रहने दो। लेकिन फिर भी उनकी ताकत अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। यह बस अथाह था। आउटसाइडर एक्सपर्ट का पूरा शरीर कांप रहा था। वह अंतहीन अपमान और क्रोध से भर गया था। मुक्त संघर्ष करने की कोशिश करते हुए वह लगातार दहाड़ता रहा। शक्तिशाली ट्रू एनर्जी फैल गई और विस्फोट हो गया। बूम! उस विदेशी नस्ल के बिजलीघर का शरीर सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहा था। वह येशिवेन के दमन से मुक्त होना चाहता था। येशिवेन ने क्रूरता से अपना पैर नीचे किया। जो शक्ति प्रस्फुटित हुई वह फैल गई और सीधे उसके पैर को दबा दिया। कोई भी विस्फोटक प्रतिक्रिया येशिवेन के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी और सीधे उसके द्वारा दबा दी गई थी। लानत है मानव, तुम निश्चित रूप से मरोगे और तुम निश्चित रूप से बुरी तरह मरोगे। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? क्या आप जानते हैं कि मेरा भगवान कितना शक्तिशाली है? यदि तुम मेरे प्रभु का अपमान करते हो तो तुम्हारे लिए पूरे ब्रह्मांड में छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। उसने दहाड़ना जारी रखा और येशिवेन के पैर से छूटने की कोशिश की। जब वह समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारी त्वचा को जीवित कर दूंगा। जिद्दी। मूल रूप से मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब तुमने यह कहा है तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। येशिवेन की आंखें चौंकाने वाले हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थीं। उसने अपना पैर पटक दिया और सीधे विदेशी जाति के विशेषज्ञ को मुंह भर खून थूक दिया। भाई, दया करो, बाओ सनहुआ ने तेजी से आगे बढ़कर कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें फंसाऊंगा नहीं। जब समय आएगा तो बस मुझे दोष दो। येशिवेन ने उदासीनता से कहा। वह बिल्कुल नहीं डरा। उसकी गतिविधि का दायरा इस ब्रह्मांड से बहुत दूर था। अगर यह ली फैंग को बचाने के लिए नहीं होता
तो वह शायद यहाँ बिल्कुल नहीं आता। वह यहाँ से बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह स्थानीय अत्याचारी के प्रतिशोध से नहीं डरता था। बाओ सानहुआ ने कड़वी मुस्कान के साथ येज़िवेन की ओर देखा और कहा, भाई कृपया दया कीजिए, हालांकि वह नगण्य है, उसके पीछे जो व्यक्ति है वह बहुत शक्तिशाली है। यदि उसका अधीनस्थ हमारे आदिम अराजकता मंडप में मर जाता है तो मुझे डर है कि आदिम अराजकता मंडप फंसाया जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको चेहरा दूंगा। हालांकि भले ही उसे मौत से बचाया जा सकता है, लेकिन वह सजा से नहीं बच सकता। क्या वह अपराध करने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा नहीं कर रहा है? उस स्थिति में मैं उसकी ताकत छीन लूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। जैसे ही येज़िवेन की आवाज़ गिरी, उसने बाओ सानहुआ को उसे रोकने के लिए कोई समय नहीं दिया। उसकी 5 उंगलियां पंजों में बदल गईं और सीधे विदेशी जाति के विशेषज्ञ को अपने सिर पर दबाते हुए पकड़ लिया। भले ही इस विदेशी नस्ल विशेषज्ञ को येज़िवेन ने दबा दिया था, फिर भी वह इतना अहंकारी था। यह स्पष्ट था कि वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक येज़िवेन मर नहीं जाता। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति के प्रति विनम्र नहीं होंगे। हालांकि वह प्रिमोर्डियल कैस पवेलियन को चरम सीमा तक अपमानित नहीं करना चाहता था। हालांकि किसी व्यक्ति की ताकत को छीन लेना भी उसके लिए एक बड़ी सजा थी। मिथकों के दायरे में कदम रखने के बाद येज़िवेन के लिए सब कुछ अलग था। वे दोनों मिथक विशेषज्ञ थे। भले ही विरोधी मिथक दायरे के चरम पर हो, लेकिन उसे पहले की तरह बग की तरह मारना उसके लिए असंभव था। येज़िवेन ने अपनी शक्ति को घुमाना शुरू कर दिया। इस विदेशी नस्ल विशेषज्ञ के शरीर में संघनित सिद्धांत और जादुई आकर्षण एक ही बार में निकाले गए और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले रक्तसार के द्रव्यमान में संघनित हो गए। इन सभी में अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा थी। उन्होंने इसे स्वयं ग्रहण नहीं किया, इसके बजाय उसने उसे सीधे लिया पर फेंक दिया। उनके शरीर में पहले से ही दर्जनों मिथक विशेषज्ञों के रक्तसार का एक हिस्सा था। अब तक वह इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाया था। अतिरिक्त ऊर्जा उसके लिए अर्थहीन थी। जब तक वह रक्त के सारे सार को आत्मसात कर लेता है, तब तक वह बड़ी प्रगति कर सकता है। लेकिन लिया के लिए यह अलग था। यह मिथक क्षेत्र के तीसरे आकाश से संबंधित एक शीर्ष रक्तसार था। यह उसकी साधना को आश्चर्यजनक स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह ऊर्जा पूरी तरह से लिया के शरीर में समा गई। यह उसे सीधे मिथक के दायरे में नहीं धकेल सकता था। येज़िवेन को अजीब लगा। मिथक विशेषज्ञ बनाने के लिए यह जीवन सार निस्संदेह पर्याप्त से अधिक था। इस समय उसे याद आया कि लिया ने पहले क्या कहा था। उसकी जाति का वास्तव में ऐसा भाग्य था। अगर वह नहीं टूट पाती तो वह कभी भी मिथक के दायरे में कदम नहीं रख पाती। हालांकि यह ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई थी। जब तक लिया ने मिथक के दायरे में कदम रखा, तब तक यह जीवन सार पूरी तरह से प्रस्फुटित होगा और उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। हो सकता है कि वह सीधे पोवान क्षेत्र के दूसरे आसमान में पहुंच जाए। यह इस विदेशी नस्ल विशेषज्ञ के 10,000 साल की कड़वी साधना के बराबर था जो लिया के शरीर में एक साथ डाली जा रही थी। येज़िवेन का हमला क्रूर और निर्दयी था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। यह विदेशी नस्ल विशेषज्ञ लगातार दर्द से चीख रहा था। उसके पूरे शरीर की ताकत चूस ली जा रही थी। उनके लिए यह बस एक अतुलनीय भयानक झटका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह ऐसे दहाड़ा जैसे उसे अब भी विश्वास न हो रहा हो। शायद अपने भगवान का अनुसरण करने के बाद चीजें उसके लिए बहुत आसान हो गई थीं। इतनी सारी दुनिया में किसी ने भी अपने भगवान को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने उसे भड़काने की हिम्मत तक नहीं की। वह लंबे समय से भूल गया था कि अभी भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो उसे और उसके भगवान को गंभीरता से नहीं लेते। सर्वोच्च तकनीक, विस्फोट। वह दहाड़ा। अचानक उसके शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली। अंत में उसकी रक्त वाहिकाओं से एक भयानक शक्ति निकली। यह एक तरह की छाप थी जो उनकी आत्मा में गहराई से धंसी हुई थी और यह अचानक बाहर निकल आई। हालांकि इस समय उनके शरीर से एक अद्वितीय और गर्वित व्यक्ति उछल पड़ा। यह एक अजीबोगरीब लबादा पहने एक युवक था। वह लंबा और सीधा खड़ा था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह एक लंबे भाले के समान दिखाई देता था जो आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ निकलता था। जब उसने येज़िवेन को ठंडेपन से देखा तो उसका आभामंडल पूरी तरह बिखर गया। मेरे भगवान, मुझे बचाओ! विदेशी नस्ल विशेषज्ञ ने जल्दी से घुटने टेक दिए और येज़िवेन के नियंत्रण से बचने के लिए संघर्ष करने लगा। तुम कौन हो? मेरे दास को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने जमीन पर पड़े विदेशी नस्ल विशेषज्ञ की तरफ देखा तक नहीं। उसने बस येज़िवेन को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखें चमक से चमक उठीं। यह बहुत भयानक लग रहा था। तो यह तुम्हारा गुलाम है? येज़िवेन ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गरिमापूर्ण भाव था। यह सिर्फ एक आभासी छाया थी, लेकिन इसने उसे बेहद खतरनाक एहसास दिया। उनका असली शरीर निश्चित रूप से एक धरती को चकनाचूर कर देने वाला बिजलीघर था।
यदि आप अपने दास को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो मुझे आपकी मदद करने के लिए दोष न दें। येज़ेबेल ने बिना किसी शिष्टता के कहा, मैं अपने दास को सबक सिखा सकता हूं, लेकिन तुम योग्य नहीं हो। उसने उदासीनता से कहा, एकमात्र आत्मा अवतार मेरे सामने अभिमानी होने का साहस करता है, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। येज़ेबेल जोर से चिल्लाए। उसने पहले ही देख लिया था कि यह असली शरीर नहीं था। हालांकि इसमें अत्यधिक शक्तिशाली ताकत भी थी, फिर भी ये येज़ेबेल को चुनौती देने में सक्षम नहीं थी। हम्फ, एक चींटी, क्या आपको लगता है कि मैं वह कचरा हूं? इतना कहने के बाद युवक का आभामंडल बढ़ने लगा। शून्य में एक बल द्वारा एक बड़ी दरार को खोल दिया गया। एक शक्तिशाली बल था जो सीधे विशाल आकाश में यात्रा करना चाहता था। येज़ेबेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस आत्मा अवतार ने वास्तव में विशाल आकाश में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति को बुलाने के लिए एक समन्वय के रूप में अपने शरीर का उपयोग किया और इसे अपने शरीर में स्थापित किया। मैं आपको कैसे सफल होने दे सकता हूं? येज़ेबेल ने इसे एक नज़र में देखा। स्वाभाविक रूप से वह उसे सफल नहीं होने दे सकता था। उसने तुरंत हमला कर दिया। येज़ेबेल दहाड़ा और तुरंत अपनी चाल चल दी। उनके बड़े हाथ ने सीधे पूरे आकाश को चकनाचूर कर दिया। जो ऊर्जा संचारित हुई थी वह सीधे उसके द्वारा कुचल दी गई थी। यह आत्मा के अवतार के शरीर पर बिल्कुल नहीं गिर सकता था। यह पूरी तरह से येज़ेबेल के शरीर में समा गया था। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास और कितनी तरकीबें हैं, मेरे लिए तोड़ो। उन्होंने आत्मा अवतार को फलने फूलने का जरा भी मौका नहीं दिया। उसने सीधे अपनी हथेली को नीचे पटक दिया, एक विशाल हाथ की तरह नीचे धंस गया। येज़ेबेल का हमला एक राक्षसी हमला था जो सीधे एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर रहा था। हालांकि आत्मा के अवतार के बचने के सभी रास्ते येज़ेबेल ने बंद कर दिए थे, लेकिन वह जल्दी में नहीं था और उसकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। इसकी आंखों में थोड़ी तिरस्कार भी थी। टकराना। आत्मा के अवतार ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह तुरंत येज़ेबेल द्वारा तोड़ दिया गया। इसे सीधे उड़ते हुए भेजा गया और इसका शरीर सीधे मौके पर ही फट गया। हालांकि उसकी आंखें असामान्य रूप से शांत थीं और उसने एक शब्द भी कहे बिना सिर्फ येज़ेबेल को ठंडेपन से देखा। येज़ेबेल स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ऐसा क्यों था। यह केवल आत्मा के अवतार का एक छोटा सा अंश था, भले ही येज़ेबेल ने इसे नष्ट कर दिया हो, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि जब से यह विदेशी नस्ल बिजली घर एक नक्शा खरीदने आया था, इसका मतलब था कि वे भी दिव्य दान दायरे में जा रहे थे और यह निश्चित नहीं था कि वे फिर से मिलेंगे। भाई, तुम सच में तेज और निर्णायक हो। बाओ सनहुआ फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। सबसे अच्छे शब्द जो वह सोच सकता था वह तेज और निर्णायक था। वास्तव में यह केवल तेज और निर्णायक से अधिक था, यह केवल क्रूर और निर्दयी था। एक पौराणिक गुरु ठीक उसी तरह अपंग था। एक प्राणी के लिए इस स्तर तक साधना करना चाहना, यह अज्ञात था कि इस स्तर तक साधना करने में सक्षम होने के लिए उन्हें कितनी आपदाएं, कितनी कठिनाइयां और कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। यहाँ तक अगर यह एक सहज नौकायन करने वाला व्यक्ति था तो यह अज्ञात था कि ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें कितने संसाधनों का उपभोग करना पड़ा। ऐसा व्यक्ति यूं ही अपंग हो गया था, लेकिन वह एक ऐसा अस्तित्व था जो एक विश्व का विश्वगुरु बन सकता था। वह न केवल क्रूर और निर्दयी था, बल्कि मारने में भी निर्णायक था। ऐसे लाखों लोग थे जो क्रूर और निर्दयी थे। यहाँ तक वह विदेशी विशेषज्ञ भी जिसे येज़ेबेल ने अपंग बना दिया था, एक अच्छा इंसान नहीं था। अगर उसे लाखों लोगों का वध करना होता तो वह अपनी आंखें भी नहीं झपकाता। यह क्रूर और निर्दयी था। हालांकि केवल शातिर और निर्दयी होना ही काफी नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह निर्णायक और निडर थे। भले ही वह जानता था कि इस विदेशी जाति का एक शक्तिशाली समर्थन था, फिर भी वह जरा भी नहीं हिचकिचाया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अज्ञानी था, बल्कि इसलिए कि उसके पास महान ज्ञान और इच्छा शक्ति थी। अगर वह होता तो शायद वह भी नहीं कर पाता। इस तरह मुक्त और बंधन मुक्त होना, सीधे अपने दिल की बात कहने में सक्षम होना। जब कोई इस स्तर तक साधना करता है तभी वह महानताओं तक पहुंच सकता है। वह केवल कुछ 100 वर्ष का था। इस स्तर तक साधना करने में सक्षम होना कोई मजाक नहीं था। उसने येज़ेबेल पर नजर डाली और कहा, दाओवादी साथी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा उपनाम येज़ेबेल है। येज़ेबेल ने बिना कुछ छुपाए उत्तर दिया। तो यह साथी डाओइस्ट ये है। बाओ सनहुआ ने कहा, चूंकि साथी दाओवादी ये दिव्य दान क्षेत्र के लिए आए हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे मूल मंडप के साथ यात्रा करने के इच्छुक हैं। इस बार हमारे मूल मंडप की भी जांच करने के लिए दिव्य दान क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना है। अगर साथी डाओइस्ट ये मदद करने को तैयार हैं तो हम आपको यह प्राचीन नक्शा मुफ्त में दे सकते हैं। येज़ेबेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे डर है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पास दिव्य दान क्षेत्र में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं और मैं वास्तव में इसमें देरी नहीं कर सकता। उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर भी बाओ सनहुआ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। चूंकि मामला ऐसा ही है, हम आपको बाध्य नहीं करेंगे।
हालांकि यह प्राचीन नक्शा सस्ता नहीं है, क्योंकि यह हमारे मौलिक मंडप द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। वह व्यक्ति 1 करोड़ हुआन गोलियों के लिए यह प्राचीन नक्शा चाहता है। बाओ सनहुआ ने कहा। 1 करोड़। ये शिवेन अपनी आंखें खोले बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं था कि वह 1 करोड़ जुबान की गोलियां नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नक्शे की कीमत 1 करोड़ जुबान की गोलियों से अधिक होगी। एक साधारण पीक प्रोफाउंड डेथ रियलम विशेषज्ञ के पास केवल कुछ लाख जुबान पिल्स का शुद्ध मूल्य होगा। अमीर लोगों के पास केवल कुछ मिलियन जुबान पिल्स का नेटवर्थ होगा, और अमीर लोगों के पास केवल कुछ मिलियन जुबान पिल्स का नेटवर्थ होगा। कुछ लेजेंड्स जिन्होंने हाल ही में पोवान क्षेत्र में प्रवेश किया है, उनके पास केवल कुछ मिलियन हुआन पिल्स की कुल संपत्ति होगी। इस प्राचीन मानचित्र के लिए वास्तव में करोड़ों हुआन कोर की आवश्यकता थी। किस तरह का नक्शा इतना महंगा है? क्या वह व्यक्ति हमसे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा है? लिया ने तुरंत आगे बढ़कर कहा। उसकी चमकीली आंखें कुछ संदेह से चमक उठीं। 10 मिलियन जुबान की गोलियां कोई साधारण कीमत नहीं थी। नक्शा कितना भी कीमती क्यों न हो, यह स्वाभाविक रूप से 10 मिलियन जुबान गोलियों के लायक नहीं है। हालांकि यह नक्शा अलग है। यह नक्शा एक पहाड़ी नदी का नक्शा है। उस व्यक्ति के अनुसार यह नक्शा पिल के मास्टर द्वारा तैयार किया गया था। दायरे, गोली भगवान। इसे एक मानचित्र में खींचा गया था और बाद में एक जादुई हथियार में परिष्कृत किया गया। मुझे लगता है कि भाई को माउंटेन रिवर मैप जैसे जादुई हथियारों की थोड़ी समझ होनी चाहिए। इस तरह का जादुई हथियार वास्तव में महंगा नहीं है, बाओ सनहुआ ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उन्हें माउंटेन रिवर मैप के बारे में भी पता था। यह केवल एक जादुई हथियार की बात नहीं कर रहा था। यह कहा जाना चाहिए कि यह इस प्रकार के जादुई हथियार की बात कर रहा था। इसकी शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। किंवदंतियों में एक अजेय व्यक्ति था जिसके पास एक पर्वतीय नदी का नक्शा भी था। इस माउंटेन रिवर मैप ने पूरे विश्व के पहाड़ों, नदियों और नदियों को एक चित्र स्क्रॉल या अन्य वस्तुओं में प्रतिबिंबित किया और इसे एक जादुई हथियार में परिष्कृत किया। इसकी शक्ति अद्भुत थी, क्योंकि संपूर्ण विश्व की शक्ति का एक अंश विश्व में प्रतिबिंबित होता था। एक व्यक्ति की शक्ति दुनिया के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? भले ही मिथक क्षेत्र दुनिया को नष्ट कर सकता है, यह दुनिया की शक्ति की मदद से भी था। इसकी तुलना एक छोटी सी दुनिया से नहीं की जा सकती। प्रत्येक पहाड़ी नदी के नक्शे को धरती को हिला देने वाला कहा जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाए। इस तथ्य के अलावा कि किसी को दुनिया का मालिक होना था, दुनिया के स्वर्गीय मार्ग की मान्यता प्राप्त करनी थी और महान भाग्य प्राप्त करना था, इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना संभव था। इसके अलावा भी कई प्रमुख बिंदु थे। शोधन के कई तरीके प्राचीन काल से चले आ रहे थे और लंबे समय से अधूरे थे। अब भी इस प्रकार के जादुई खजाने और भी दुर्लभ थे। अगर यह माउंटेन रिवर मैप था तो यह कीमत स्वाभाविक रूप से महंगी नहीं है। हालांकि अगर यह माउंटेन रिवर मैप है तो यह इसके लायक है, भले ही यह अरबों जुबान की गोलियां हों। इसे इतने सस्ते में कैसे बेचा जा सकता है? ये जिवेन ने बाओ सनहुआ को देखा और कहा। एक और बात थी जो उसने नहीं कही। अगर किसी को वास्तव में माउंटेन रिवर मैप प्राप्त हुआ है तो वे इसे कैसे बेच सकते हैं? यदि यह वह था तो उसके लिए माउंटेन रिवर मैप दूसरों को देना बिल्कुल असंभव था। यदि इस प्रकार का खजाना उस दुनिया में होता तो वह मिथक क्षेत्र के शिखर पर भी उस्तादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। इससे भी बढ़कर यह देवताओं से भी मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। यह केवल एक साधारण खजाना नहीं था, यह हृदय के रक्त क्षेत्र से रक्त क्षेत्र की तरह ही था। दुर्भाग्य से रक्त क्षेत्र अपने आप में एक पूर्ण संसार नहीं था। रक्त क्षेत्र का दिल सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। यह अज्ञात था कि इसे माउंटेन रिवर मैप के स्तर तक परिष्कृत करने में कितना समय और अनुभव लगेगा। यह स्वाभाविक है। यदि यह एक पूर्ण पर्वतीय नदी का नक्शा होता तो इसे अरबों, सैकड़ों, अरबों या खरबों में बेचा जा सकता था। हालांकि यह पर्वतीय नदी का नक्शा अधूरा है। अधिक से अधिक यह जुबान टूल के स्तर पर है, बाओ सनहुआ ने कड़वी मुस्कान के साथ समझाया। यह उचित है, ये जिवेन ने सिर हिलाया। अधूरे माउंटेन रिवर मैप की कीमत वास्तव में अधिक नहीं थी। यदि यह एक साधारण हुआन उपकरण होता तो इसे इतनी अधिक कीमत पर कैसे बेचा जा सकता था? इसे 1 मिलियन में बेचने में सक्षम होना पहले से ही बकाया था। मूल रूप से वह ऐसा खजाना नहीं बेचता था, भले ही वह अधूरा हो। हालांकि वह दिव्य दान क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब उसकी चोटें और भी बदतर हो रही हैं। वह ठीक होना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसलिए उसके पास दिव्य दान क्षेत्र के पर्वतीय नदी मानचित्र को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर भाई ये नहीं चाहते हैं तो प्रिमल कैस पवेलियन भी इसे खरीदना चाहेंगे, बाओ सनहुआ ने कहा। अगर यह उस व्यक्ति के लिए नहीं था जो इस बात पर जोर दे रहा था कि वह इसे केवल प्रिमल कैस मंडप को बेच देगा, अगर कोई इसे नहीं चाहता है तो उन्हें इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे यह चाहिए। ये शिवेन बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। स्टेटली पेंटिंग जैसे जादुई हथियार का सामना केवल संयोग से ही हो सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य दान क्षेत्र की यह यात्रा अनगिनत खतरों से भरी हुई कही जा सकती है। आलीशान पेंटिंग ने ही दुनिया की नियति को धारण किया। यदि उसके हाथ में आलीशान पेंटिंग होती तो वह ईश्वरीय दान क्षेत्र में दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने में सक्षम होता और दुर्भाग्य के सामने आपदा को टाल देता। इसके अलावा आम लोग माउंटेन रिवर मैप जैसे प्राचीन जादुई खजाने के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। हालांकि वह अलग था। जब तक ये मुंह जागे वो उससे माउंटेन रिवर मैप को परिष्कृत करने के बारे में पूछ सकते थे। इस दुनिया की शक्ति के साथ वह खुद को बचाने में सक्षम होगा, भले ही उसका सामना रसातल के शैतान भगवान से हो। जब बाओ सानहुआ ने देखा कि येशिवेन यह चाहता है तो वह आह भर नहीं सका। अंत में यह जादुई खजाना प्राइमल कैस मंडप के साथ होना तय नहीं था। ये रही 10 मिलियन जुबान की गोलियां। ये जिवेन भी सीधी सादी थी। उसने सीधे हुआनपिल नदी को फेंक दिया। कम से कम 1 करोड़ हुआनपिल्स बाओ सनहुआ की ओर बाढ़ आ गई। बाओ सनहुआ हल्के से मुस्कुराए और सीधे अपने बड़े हाथ से उन्हें पकड़ लिया। उसने उन सभी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और एक क्षण में गिनती पूरी कर ली। चूंकि भाई ये इतने सीधे हैं, हम और बकवास नहीं कहेंगे। उसने सीधे शून्य से बाहर निकाला और एक घिसा हुआ स्क्रॉल पकड़ा, उसे येशिवेन को सौंप दिया। येशिवेन ने इसे देखा और देखा कि यह एक पीले रंग का प्राचीन स्क्रॉल था। वह नहीं जानता था कि इसने कितने वर्षों का अनुभव किया था। देखने में यह सामान्य स्क्रॉल जैसा लग रहा था। वह जरा सा भी जादू नहीं देख सका। उसने स्क्रॉल खोला और पाया कि पूरे स्क्रॉल में दिव्य दान क्षेत्र का संपूर्ण स्वरूप था। यह जीवंत और सजीव था, मानो उसने इसे अपनी आंखों से देखा हो। यदि ऐसा नहीं होता तो वह लगभग सोचते कि यह प्राचीन स्क्रॉल झूठ था। हालांकि वह एकमात्र ऐसी चीज थी जो चमत्कारी थी। बाकी साधारण स्क्रॉल से अलग नहीं था। उन्होंने इसे अपने दिव्य ज्ञान से जांचा, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। दूसरे शब्दों में, वह नहीं जानता था कि आलीशान पेंटिंग में क्या समस्या है। उसने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरी पार्टी इसे मुझे देने को तैयार है। मुझे डर है कि वह आलीशान पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पर्वतीय नदी का नक्शा लेने के बाद उन्होंने संतुष्टि में जाने से पहले दिव्य दान क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ जानकारी खरीदी। तो जिवेन ने जानकारी प्राप्त की और आलीशान पेंटिंग पर पहुंचे। स्वाभाविक रूप से वह संतुष्ट था और चला गया। बाहर वह फिर से यंग मास्टर दाई से मिला, लेकिन इस समय यंग मास्टर दाई के शरीर से अभी भी खून बह रहा था। ये जिवेन और लिया के कारण हुए घावों को सील के नीचे ठीक नहीं किया जा सका। यहां तक कि उसका शरीर भी दब गया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। प्रिमोडियल कैस बिल्डिंग के अंदर अनगिनत लोग आ रहे थे और जा रहे थे। अनगिनत लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक अपमान था। ग्रेट चेंज गॉड सेक्ट के युवा मास्टर के रूप में ग्रेट चेंज गॉड सेक्ट में उनकी स्थिति उन दिग्गज विशेषज्ञों से नीचे ही थी। लेकिन इस समय उन्हें एक जादू द्वारा सील कर दिया गया था। यह बस एक बड़ा अपमान था। ऐसा अपमान कोई नहीं सह सकता था। यह उसे मारने से लगभग ज्यादा दर्दनाक था। अनजाने में बहुत से तमाशबीन आसपास जमा हो गए थे। यहाँ तक जो लोग यहाँ नहीं आए थे, उन्होंने भी मूल रूप से सुना था कि महान परिवर्तन भगवान संप्रदाय के युवा गुरु यहाँ फंस गए थे। कई लोग विशेष रूप से आए। यह यंग मास्टर दाई पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, ये दाग उस पर जीवन भर रहेगा। कुंजी अभी भी उसकी मानसिकता है। मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा। यह सही है। यदि वह सावधान नहीं है तो बहुत संभावना है कि वह आंतरिक राक्षसों का निर्माण करेगा। जब ऐसा होता है तो हजारों वर्षों की कड़वी साधना शून्यता में बदल जाएगी। उसे सामान्य रूप से अहंकारी माना जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि उसने एक लोहे की प्लेट को लात मारी। मुझे न केवल उससे बल्कि महान परिवर्तन भगवान संप्रदाय के चेहरे से भी डर लगता है। जब उसने येशिवेन को बाहर आते देखा तो वह दहाड़ने के अलावा खुद को रोक नहीं सका। वो येशिवेन से लड़ना चाहता था। धिक्कार है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब उसने येशिवेन को बाहर आते देखा तो वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह येशिवेन से लड़ना चाहता था, लेकिन यह बेकार था। वह येशिवेन की मुहर से मुक्त नहीं हो सका। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। आसपास के लोगों ने येशिवेन को देखा और अचानक बदल गए, विशेष रूप से वे जो नहीं जानते थे कि येशिवेन ही वह व्यक्ति था जिसने यंग मास्टर दाई को सील कर दिया था। यह न केवल उसकी अत्याचारी शक्ति के कारण था, बल्कि इसलिए भी कि उसने महान परिवर्तन ईश्वर संप्रदाय की परवाह नहीं की। उन्हें इस प्रकार भड़काना मुहर के समान था। जो भी हो, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। येशिवेन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने सिर्फ उपहास किया। वे समान स्तर के नहीं थे। अगर वह लिया को छूना नहीं चाहता तो उसके पास उससे निपटने का विचार भी नहीं होता। लेजेंड स्टेज में कदम रखने के बाद वह पहले से ही पूरी तरह से अलग था जब वह प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर था। शुरुआत में मैं तुम्हें केवल एक छोटी सी सजा देना चाहता था और तुम्हें कुछ दिनों के लिए आज्ञाकारी रूप से घुटने टेकने देना चाहता था।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में जिद्दी हो। मैं देखना चाहता हूं कि महान परिवर्तन संप्रदाय कितना सक्षम है। सील तोड़ने के बाद इसके बारे में बात करते हैं। ये जीवेन का रंग ठंडा हो गया था और उसने सीधे एक सील तकनीक को चुटकी में लिया, पूरे आकाश में लिंकी को अवशोषित किया और एक बार फिर एक सील चरित्र का गठन किया जिसने सीधे यंग मास्टर दाई के शरीर को दबा दिया। मूल रूप से सील की केवल एक परत थी जो कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब इसने सील की 2 परतें बना ली थीं और इसकी ताकत पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। जब तक वह जबरदस्ती बाहर नहीं निकल पाता, वह बच नहीं पाता। उस भयानक दबाव ने उसे ऐसा बना दिया कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था और वह श्राप भी नहीं दे सकता था। तभी येज़िवेन लिया और रुऑक्सी को प्राइमर्डियल कैस पवेलियन से और प्राइमर्डियल कैस महाद्वीप से बाहर ले आई। उनके जाने के कुछ देर बाद ही आसमान से कुछ चौंकाने वाले प्रभामंडल उतरे। 3 शक्तिशाली विशेषज्ञ आकाश से उतरे। उनके चेहरे बर्फ की तरह ठंडे थे, मानो वे देखते ही देखते सभी को मार देना चाहते हों। वे एक बूढ़े आदमी थे, एक लंबे अधेड़ उम्र के आदमी और थोड़े सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी। महान परिवर्तन संप्रदाय के 3 संप्रदाय के नेता सभी यहाँ हैं। कुछ अधिक जानकार लोगों ने तुरंत 3 संप्रदाय के नेताओं की पहचान ली। देखते ही देखते सभी चौंक गए। इन लोगों के लिए इन मिथक विशेषज्ञों को देखना आसान नहीं था, भले ही प्राइमर्डियल कैस महाद्वीप में कई मिथक विशेषज्ञ थे। द ग्रेट चेंज गॉड चर्च आसपास की दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली संगठन होने के लिए प्रसिद्ध था। उनके 3 नेता थे जिनमें से सभी गॉडमिथ थे और वे सभी किंवदंतियां थीं। आमतौर पर किसी नेता को यात्रा पर देखना बहुत कठिन था, उनमें से 3 को तो छोड़ ही दें। हर कोई देख सकता था कि युवा मास्टर दाई महान परिवर्तन संप्रदाय से प्रभावित थे। पिताजी, मुझे बचाओ। जब यंग मास्टर दाई ने देखा कि 3 संप्रदाय के नेता आ गए हैं तो उन्होंने जल्दी से सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत यंग मास्टर दाई की तरफ देखा। अचानक हवा और बादलों का एक झोंका आया और एक भव्य आभा फूट पड़ी। वे एक असाधारण व्यक्ति भी थे। तीसरे भाई, इतना उत्तेजित मत हो। बताओ, तुमने किसका अपमान किया? बूढ़ा अभी भी कुछ समझदार था और उसने पहले पूछा। जब यंग मास्टर दाई ने यह देखा तो उनके पास शिकायत न करने का कोई कारण नहीं था। उसने जल्दी से आग में तेल डाला और कहानी सुनाई। आपने इस मामले में गलत किया। क्या आपको लगता है कि आप एक मिथक विशेषज्ञ को नाराज कर सकते हैं? यहाँ तक हमारा महान परिवर्तन संप्रदाय भी इन लीजेंड स्तर के विशेषज्ञों को भड़काने की पूरी कोशिश नहीं करता है। इन सभी वर्षों में आप सभी प्रकार के अपराध करने के लिए हम तीनों के प्यार और आराधना पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब तुम ऐसे हो गए हो। तुम भी एक किंवदंती स्तर के विशेषज्ञ को भड़काने की हिम्मत करते हो और घटना के बाद इतनी बेरहमी से बोलने की हिम्मत भी की। जिस व्यक्ति को तुमने ठेस पहुंचाई, यदि वह मैं होता तो क्या तुम अब भी जीवित होते? बूढ़े ने ठंडेपन से कहा। वह दुनिया के तौर तरीकों का अनुभवी था। वह यंग मास्टर दाई के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को कैसे नहीं सुन सकता था। युवा मास्टर दाई ने आग में तेल डाला था और क्षण भर में सच्चाई का अंदाजा लगा लिया था। बिग ब्रदर, अगर आप इसे इस तरह रखते हैं। सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी खुद को असंतुष्ट किए बिना नहीं रह सका। यह सब तुम्हारी वजह से है। इस दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक हम तीनों भी डर से काम रहे हैं और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा सर्वनाश हो सकता है। यह छोटा हरामी हर जगह बुराई करने के लिए हमारी प्रतिष्ठा पर भरोसा कर रहा है। इतना ही नहीं, उसके पास आंखें भी नहीं हैं। वह नहीं जानता कि वह किसे अपमानित कर सकता है और किसे अपमानित नहीं कर सकता, इसलिए वह इस तरह के झंझट में है। यदि हम वास्तव में एक अनुचित दुष्ट साधक से मिलते हैं तो हम उसे सीधे मार डालेंगे। आइए देखें कि क्या आप बता सकते हैं। महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता ने तीसरे संप्रदाय के नेता की ओर देखा और ठंडेपन से कहा। तीसरे संप्रदाय के नेता अवाक थे। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, बस इतना था कि वह अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित था। हालांकि भले ही हमारा महान परिवर्तन संप्रदाय कुछ अमर विरासत नहीं है, हम कोई छोटा संप्रदाय नहीं है जिसे कोई भी धमका सकता है। भले ही वह गलत हो, उसे सबक सिखाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। उस शख्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे हम भाइयों की शक्ल की परवाह नहीं है। इन सभी वर्षों में मुझे लगता है कि हमारा महान परिवर्तन संप्रदाय बहुत कमजोर रहा है। हमने लोगों को यह सोचने दिया है कि कोई भी हमें धमका सकता है। इस मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चूंकि वह व्यक्ति दिव्य दान संसार में चला गया है, इसलिए हम उससे अवश्य मिलेंगे। जब हम उनसे मिलेंगे तो हम उनकी हड्डियों को पीस कर राख कर देंगे और उन चोरों और दुष्टों को बता देंगे कि हमारा महान परिवर्तन संप्रदाय विनम्र और विनम्र नहीं है। महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता ने ठंडेपन से कहा। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठीं, जैसे किसी जहरीले सांप की। बिग ब्रदर सही कह रहे हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सील को तोड़ा जाए। तीसरे संप्रदाय के नेता ने तुरंत कार्रवाई की।
उसकी विशाल हथेली सैनिकों और घोड़ों के युद्ध के मैदान में बदल गई। वह जोर से पटक दिया, जिससे उसकी हथेली सील पर गिरते ही पूरी जगह गिर गई। टकराना, एक अतुलनीय जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस राजसी बल ने सीधे सील में विस्फोट कर दिया। यह सभी तकनीकों पर काबू पाने के लिए क्रूर बल का उपयोग करने, सीधे सील को तोड़ने के लिए क्रूर बल का उपयोग करने का मामला था। एक अतुलनीय तेज आवाज सुनाई दी। न केवल सील नहीं तोड़ी गई, बल्कि पूरी ताकत वास्तव में यंग मास्टर दाई के शरीर पर आ गई। वह एक महान विशेषज्ञ की शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फट जाएगा और उसकी आत्मा बिखर जाएगी। इस बार तीनों संप्रदाय के नेता दंग रह गए। सील बड़ी अजीब थी। इसने वास्तव में बल को निगल लिया और इसे यंग मास्टर दाई के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि बल बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं था, फिर भी बल द्वारा सील को तोड़ना संभव था। हालांकि ऐसा होने से पहले यंग मास्टर दाई की मौके पर ही मौत हो जाती। अचानक उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह ऐसा था मानो महान परिवर्तन संप्रदाय ने उनकी दुखती एड़ी पकड़ ली हो। दूसरा भाई, जाओ एक विशेषज्ञ को बुलाओ जो सील तोड़ सकता है। कीमत कोई भी हो, आपको उसे अवश्य ही आमंत्रित करना चाहिए। बस इतना ही होता है कि हाल ही में दिव्य दान दुनिया प्रकट हुई है और कई विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए हैं। जब तक हम इसे तोड़ सकते हैं सील, कीमत कोई भी हो, हमें उसे आमंत्रित करना चाहिए। तीसरा भाई, कुछ आदमियों को लाओ और उसकी तलाश करो। आपको उस शापित मानव को ढूंढना होगा और उसे सील तोड़ने की विधि प्रकट करने के लिए बाध्य करना होगा। उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी हड्डियों को पीस डालूंगा। महान परिवर्तन संप्रदाय के नेता ने प्रयास करना जारी नहीं रखा। उनकी आभा पागलपन से बढ़ी। यदि ये जिवेन यहाँ होते तो वे एक नज़र में यह बता सकते थे कि महान परिवर्तन ईश्वर संप्रदाय के नेता की ताकत प्राचीन पूर्वज संप्रदाय के नेता से कम नहीं थी। वह पहले ही पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रख चुका था। उसकी आंखें भयावह रूप से उदास और ठंडी थीं। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, हर कोई, आज महान परिवर्तन संप्रदाय का एक चोर से सामना हुआ है। मुझे आशा है कि हर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता है। यदि आप उस मानव के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो महान परिवर्तन संप्रदाय इनाम में कंजूसी नहीं करेंगे। अगर कोई उसे पकड़ सकता है तो हम आपको बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी देंगे। भीड़ में भगदड़ मच गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महान परिवर्तन संप्रदाय का नेता सिर्फ उस मानव योद्धा के लिए ऐसी उदार शर्तों की पेशकश करेगा। कई लोगों के दिल जुनून से जल रहे थे। हालांकि वह इंसान बेहद मजबूत था और शायद लीजेंड के दायरे में था, हो सकता है कि वे उसका मैच न हो। हालांकि अगर यह सिर्फ जानकारी प्रदान करने के लिए होता तो वे ऐसा करने में सक्षम हो सकते थे। इस बार महान परिवर्तन संप्रदाय वास्तव में क्रुद्ध था। उन्हें डर था कि उन्हें युद्ध में जाना पड़ेगा। मुझे डर है कि यह आतंक का एक और राज होने जा रहा है। द ग्रेट चेंज डिवाइन सेक्ट का आसपास की दुनिया में बहुत प्रभाव था। वे केवल एक हाथ से आकाश को मिटा सकते थे। उन्होंने ब्रह्मांड भर से सभी विशेषज्ञों को संगठित किया। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ग्रेट चेंज डिवाइन सेक्ट द्वारा पेश किए गए इनाम की लालसा की। अनगिनत विशेषज्ञ येजिवेन को पूरे ब्रह्मांड में खोज रहे थे। वे उसके बारे में कुछ निशान खोजने की उम्मीद करते थे ताकि वे ग्रेट चेंज डिवाइन सेक्ट द्वारा दी गई इनाम को प्राप्त कर सकें। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येजिवेन के आलीशान पेंटिंग हासिल करने के बाद वह बिल्कुल नहीं रुके। वह सीधे दिव्य दान क्षेत्र में चला गया। इसलिए चाहे उन्होंने बाहरी दुनिया में कितना भी खोजा हो, उन्हें येशिवेन का कोई निशान नहीं मिला। दिव्य दान क्षेत्र ठीक उसके सामने था। संपूर्ण दिव्य दान क्षेत्र से अनंत प्रकाश फूट पड़ा। दूर से देखने पर यह एक विशाल चमकदार शरीर की तरह था जिसमें अंतहीन आकर्षक रंग थे। यह ईश्वरीय दान क्षेत्र का केवल एक फैला हुआ भाग था। इसमें शक्तिशाली अमृत क्यूई की लहरें एक असीम महासागर धारा की तरह निकलीं। येजिवेन दिव्य दान क्षेत्र के द्वार पर खड़ी थी। उसके शरीर के केंद्र खुल गए और अंतहीन अमृत ची उसके शरीर में एक शक्तिशाली लंबी नदी की तरह दौड़ पड़ी। इतनी बड़ी मात्रा में क्यूई के साथ यदि एक सामान्य व्यक्ति इसे अवशोषित कर लेता है तो यह नश्वर से पारलौकिक क्षेत्र में आरोहण करने का एक त्वरित मामला होगा। बेशक आम लोगों के लिए इतनी बड़ी मात्रा में अमृत क्यूई को अवशोषित करना असंभव था। वे एक झटके में फट जाते। उसके बगल में लिया और रॉक्सी भी लगातार अमृत क्यूई को अवशोषित कर रहे थे जिससे आकाश भर गया था। येजिवेन लगातार उनकी क्यूई को समायोजित करने में उनकी मदद कर रही थी ताकि वे इन अमृत ची को बुरी तरह खा सकें। लंबे समय के बाद दिव्य दान क्षेत्र में चल रही अमृत हवा आखिरकार समाप्त हो गई। इस समय येजिवेन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाह मोमबत्ती की लौ की तरह गहरी थी। उसने अंदर देखा और अंदर विशाल दुनिया को देखा। आकाश में एक अतुलनीय विशाल सूर्य लटक रहा था। येजिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह सूर्य अनगिनत औषधीय छर्रों के संघनन से बना होगा। अनगिनत औषधीय छर्रों का गठन, विस्फोट और दान क्यूई में परिवर्तित हो गया था जो अवशोषित हो गया था। यह वास्तव में सूर्य का अनुकरण कर रहा था।
यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दिव्य दान क्षेत्र रक्त क्षेत्र की तरह एक अधूरी छोटी दुनिया होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने महान गोली भगवान को कम करके आंका था। कीमिया के कानून के अलावा, जो अतुलनीय रूप से शुद्ध था, अन्य कानून भी पूर्ण थे, बिना किसी मामूली कमी के। यह ट्रू मार्शल डोमेन प्राचीन बैरेंस और अन्य सामान्य दुनिया जैसा था, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ। हालांकि जिस चीज ने उनकी आंखों को रोशन किया वह यह था कि इस दिव्य दान क्षेत्र में सभी प्रकार के मानक ग्रेड अमृत लगभग हर जगह थे। यहाँ तक इस दुनिया में फूल और पेड़ भी अनंत अमृत क्यूई से पैदा हुए थे। यदि कोई ऐसी दुनिया में साधना कर सकता है तो उसकी साधना गति अकल्पनीय होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इन वर्षों में अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्व बने। ऐसी सहज स्थितियों के साथ यह अजीब होगा अगर कोई कॉर्नेट लाइफ फॉर्म प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने ईश्वरीय दान क्षेत्र का आलीशान नक्शा निकाला और उसकी एक दूसरे से तुलना की। यदि यह एक साधारण मानचित्र होता तो लाखों वर्षों के परिवर्तनों के बाद यह अब सटीक नहीं होता। हालांकि आलीशान नक्शा अलग था। यह ईश्वरीय दान क्षेत्र की इच्छा से पैदा हुआ था और यह दिव्य दान क्षेत्र की इच्छा का प्रतीक भी था। जब भी ईश्वरीय दान क्षेत्र में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता तो इसे सीधे आलीशान मानचित्र में पेश किया जाता। यह भी मुख्य कारण था कि वह इसे खरीदने के लिए करोड़ों खर्च करने को तैयार था। जिस स्थान पर ली फैंग फंड्स गए थे वह दिव्य दान क्षेत्र के केंद्र में दिव्य दान पर्वत था। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल पर्वत श्रृंखला थी और दिव्य दान क्षेत्र का केंद्र भी था जिसे गोली भगवान ने नियंत्रित किया था और उस पर शासन किया था। अंदर अनगिनत जाल और खतरे थे। अतीत में कई सरणियां भी पीछे रह गई थीं। हालांकि ये कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके हाथ में माउंटेन रिवर मैप था। अगर वह कर सकता तो वह उनसे बच सकता था। अगर वह उनसे बच नहीं पाता तो वह अंदर घुस जाता। जो वास्तव में उसे सिरदर्द देता था वह यह था कि अनगिनत वर्षों के बाद ईश्वरीय दान क्षेत्र ने वास्तव में अपने स्वयं के जीवन रूपों को विकसित करना शुरू कर दिया था। पर्वतीय नदी के मानचित्र से परिलक्षित होने वाली आभा में ही कई अत्यंत अत्याचारी अस्तित्व समाहित थे। पौराणिक स्तर पर भी अस्तित्व थे। हालांकि कोई इनहेरिटेंस नहीं था। अगर यह जारी रहा तो डाउ पुष्टिकरण स्तर पर कोई अन्य विशेषज्ञ हो सकता है। यह भी संभव था। हालांकि इस समय उनके पास और कोई चारा नहीं था। ली फैंग संभवतः धीरे धीरे उसका इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि निम्नलिखित क्रियाएं मूल रूप से खतरे से भरी थीं। उन्होंने सीधे लिया और रुऑक्सी को तियानयुआन मिरर में रखा। मूल रूप से उन्हें प्रिमल कैस कॉन्टिनेंट छोड़ने के बाद रुऑक्सी से अलग होना होगा। हालांकि रुऑक्सी ने ये जिवेन से विनती की। यदि वह महान परिवर्तन संप्रदाय द्वारा खोजी गई थी तो परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होंगे। ये जिवेन ने इसके बारे में सोचा। यह मामला कुछ हद तक उनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए वह इसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार वह क्षेत्र का गहरा विशेषज्ञ था। शायद वह यहाँ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वह प्राचीन काल में होता तो यह पूरी तरह से अलग होता। ये जिवेन बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दिव्य दान क्षेत्र में प्रवेश कर गए। पहाड़ी नदी का नक्शा हाथ में होने के कारण उसके पास कोई प्रतिबंध नहीं था। वे सभी पिल डीमंस उसके द्वारा खोजे जाएंगे। यह लगभग ऐसा था जैसे उसके पास एक होलोग्राफिक रडार हो। उन्हें उनसे टकराने की चिंता नहीं थी। जब वह उन कमजोर पिल दानवों का सामना करता तो वे सभी उसके द्वारा कुचल दिए जाते। सीधे अपने असली शरीर को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर ये जिवेन या तो उन्हें सीधे खा जाएगी या उन्हें लिया और रुऑक्सी को दे देगी। चूंकि उसके पास पहले से ही रुऑक्सी को वश में करने का विचार था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लाभ के मामले में कंजूस नहीं होगा। वह एक सम्राट की तरह था जो उस दुनिया में गश्त लगा रहा था जो उसकी थी। मानो उनका दिल और आत्मा आपस में जुड़े हुए थे। यह पर्वत और नदी का नक्शा एक विश्व अधिपति का प्रतीक था। हालांकि ये जिवेन वर्तमान में माउंटेन रिवर मैप को परिष्कृत करने से बहुत दूर था, लेकिन किसी भी मामले में उसके पास दूसरों की तुलना में अधिक संदेह था। उन्होंने सीधे दिव्य दान क्षेत्र में प्रवेश किया। यह दिव्य दान क्षेत्र मूल रूप से एक पूर्ण संसार था। बाद में सिंगल डैन के कब्जे में आने के बाद यह कीमिया की पूरी दुनिया बनकर अपने वर्तमान स्वरूप में बदल गया। ये जिवेन की दृष्टि एक मशाल की तरह थी, लेकिन वह इस दुनिया को नहीं देख सकता था। यह एक शानदार दुनिया थी। वह नहीं जानता था कि वहाँ कितने रहस्यमय वर्जित क्षेत्र थे। वह यह भी नहीं जानता था कि इस दुनिया में कितने अत्याचारी अस्तित्व थे। कई जगहों को प्राचीन काल से सील कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी असाधारण अस्तित्व को दबा रहे हों। वह इसे देखकर अपने आप को रोक नहीं सका और सिहर उठा। वह सभी तरह से बंद हो गया। दिव्य दान क्षेत्र के मूल की ओर बढ़ रहा था। हालांकि उन्होंने जल्द ही पता लगा लिया कि ईश्वरीय दान क्षेत्र के मूल के करीब जाना बहुत मुश्किल था। इस दैवीय दान दायरे ने पहले से ही अनगिनत पिल दानवों को जगा दिया था, जिससे पिल दानवों का एक विशाल देश बन गया था। इस देश में अनगिनत विशेषज्ञ थे और उससे भी अधिक विशेषज्ञ हर जगह गश्त कर रहे थे। ये जिवेन ने मिथक क्षेत्र में विशेषज्ञों के कई समूहों को भी देखा।
हालांकि उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। अगर यह जारी रहा तो उसे डर था कि मिथक दायरे में अधिक से अधिक विशेषज्ञ होंगे। मिथक क्षेत्र में इतने सारे विशेषज्ञों का होना सामान्य दुनिया के लिए असंभव था। हुआन दुनिया में भी ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां दूसरी दुनिया के कई विशेषज्ञ इकट्ठा हुए थे। मिथक क्षेत्र में केवल एक ही दुनिया इतने सारे विशेषज्ञों को इकट्ठा कर सकती है। ईश्वरीय दान क्षेत्र की नींव वास्तव में गहरी और भयानक थी। यह लगभग उन महान अमर विरासतों के बराबर था जो केवल ऐसे विशेषज्ञ पैदा करते थे जिन्होंने डाउ की पुष्टि की थी। यहाँ तक सिर्फ एक विशेषज्ञ भी काफी नहीं था। प्राचीन वीरानी की तरह ही यह प्राचीन काल के स्वर्ण युग के दौरान अत्यंत अत्याचारी था। यदि यह दानव जाति के साथ कई लड़ाइयों के लिए नहीं होता तो यह ऐसी स्थिति में नहीं आता। कहने की बात नहीं है कि अतीत में जब यह दानव क्षेत्र में था ऐसे लोग थे जो सम्राट के स्तर पर थे, असाधारण। दिव्य दान क्षेत्र में गोली भगवान जैसा एक विशेषज्ञ था जो शायद मृत आत्माओं के भगवान से हीन नहीं था और महान सम्राट स्तर से दूर नहीं था। इस बार ली फैंग को बचाने के अलावा मैं यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के लिए आया था। गोली भगवान के 4 शिष्य सभी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने दाव की पुष्टि की है। मरने के बाद वे भी अतुलनीय दिव्य गोलियों में बदल जाएंगे। अगर मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूं और उन्हें खा सकता हूं तो मेरी खेती में तुरंत एक पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन होगा और यहां तक मेरे लिए मिथक क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना भी संभव है। ये ज़िवेन ने मन ही मन सोचा। यहां आने का उनका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट था। माउंटेन रिवर मैप पर 4 निषिद्ध क्षेत्र थे और चारों ओर एक बेहद खतरनाक आभा थी। ये ज़िवेन अनुमान लगा सकती थी कि यह शायद गोली भगवान के 4 शिष्यों से संबंधित था। ली फैंग के साथ मामले को निपटाने के बाद वह जाकर पता लगाएगा कि क्या चल रहा है। जो लोग यहाँ आए थे उनमें से कई शायद पौराणिक पिल गॉड के लिए यहाँ आए थे और वे यहाँ पिल गॉड की विरासत को खोजने के लिए भी हो सकते हैं। हालांकि अब अंदर घुसना संभव नहीं है। उसकी दृष्टि में आकाश में उड़ते हुए अनेक शक्तिशाली पिल दानव थे। वे अकेले ये ज़िवेन के मैच नहीं थे, लेकिन अगर उसने उन्हें मार दिया तो यह जल्दी से शक्तिशाली पिल दानवों का ध्यान आकर्षित करेगा। तब तक बीच में दैवीय दान पर्वत में घुसना सपना ही रह जाएगा। यह सोचकर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने बस अपनी आभा बदल दी और धीरे धीरे एक गोली दानव के रूप में बदल गया। उनकी सांस रोकने की तकनीक पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी और उनका रूप बदलना कोई समस्या नहीं थी। माउंटेन रिवर मैप के कवर के साथ पहचाने जाने की संभावना बहुत कम थी। एक गोली दानव की आभा में बदलने के बाद ये ज़िवेन सीधे गोली राक्षसों की भीड़ में घुस गई। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और एक साधारण गोली दानव से अलग नहीं था। पिल दानवों का एक समूह सीधे दूर से उड़ गया। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर प्रसन्नता थी, मानो उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया हो। हा, मैंने इस बार वास्तव में काफी कुछ हासिल किया है। उन आक्रमणकारियों में से मैंने अकेले 10 अद्वितीय विशेषज्ञों को गहन मृत्यु अवस्था के चरम पर मार डाला। मैंने उनकी संपत्ति लूट ली और उनके सभी सार को खेती में बदल दिया। जब समय आएगा मैं स्वाभाविक रूप से लेजेंड स्टेज में कदम रखूंगा और एक बड़ा शॉट बनूंगा। आपको शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। मैंने केवल 3 दिवंगत गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला और मेरे पास चरम गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ भी नहीं थे। उनके धन को लूटना और किंवदंती के दायरे में कदम रखना इतना आसान कैसे हो सकता है? एक गोली दानव ने आह भरी और कहा। जबकि बाहर के कृषक उन्हें महान आकस्मिक मुठभेड़ों और धन के रूप में देखते थे, ये पिल दानव बाहर नहीं निकलना चाहते थे और बाहरी लोगों को मोबाइल एटीएम के रूप में मानते थे। हा, ये बाहर के आक्रमणकारी वास्तव में हमें शिकार के रूप में मानते हैं। कितना हास्यास्पद है। यदि हमारे ईश्वरीय दान क्षेत्र में कुछ भी नहीं है तो हम लंबे समय से एक स्वतंत्र राज्य बन चुके होंगे। इस बार हम विशेष रूप से उन्हें लुभाने निकले हैं। इस बार बहुत से लोग जो अपनी साधना में एक अड़चन में फंस गए हैं, एक ही बार में टूट सकते हैं और बाहर से आक्रमणकारियों से लड़कर एक उच्च क्षेत्र में भाग सकते हैं। ये ज़िवेन ने जब यह सुना तो हैरान रह गई। इस बार दिव्य दान क्षेत्र की उपस्थिति वास्तव में दिव्य दान क्षेत्र द्वारा पूर्व नियोजित कार्रवाई थी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि ईश्वरीय दान क्षेत्र में अस्तित्व में आने का मामूली इरादा नहीं था, हालांकि यह पहले से ही अनगिनत वर्षों से विकसित हो चुका था। यह गोली भगवान की विरासत थी। अनगिनत पिल क्यूई के पोषण के साथ मिलकर वह कोई भी खजाना प्राप्त कर सकता था जो वह चाहता था। यह मूल रूप से आत्मनिर्भर था। जब तक इसकी ठीक से खेती की जाती है, यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। क्या ऐसा नहीं है? ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्होंने सोचा कि वे हमारा फायदा उठा सकते हैं। क्या मजाक है? हमारे पास दिव्य दान क्षेत्र में कितने महापुरुष हैं। अनेक लोगों के संयुक्त आक्रमणों का सामना करने पर भी वे ठीक हैं। वे हमारे दिव्य दान दायरे पर हमला करना चाहते हैं। क्या मजाक है? एक पिल दानव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ये पिल दानव अस्तित्व थे जो पहले से ही गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनमें से किसी के पास अकल्पनीय शक्ति थी। वे पुराने राक्षसों के थे जो दिव्य दान क्षेत्र की गोली क्यूई से पैदा हुए थे।
वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। ये बाहर के लोग इतना कैसे जान सकते हैं? ये सिर्फ जंगली लोमड़ी ध्यान है, कोई व्यवस्थित विरासत बिल्कुल नहीं है। हमारे साधना के तरीके कीमिया मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाए गए थे। कीमिया मास्टर कीमिया भगवान के शिष्यों में से एक था। कीमिया भगवान अजेय कीमिया सम्राट के सबसे बड़े शिष्य थे। इन जंगली लोमड़ी ध्यान की तुलना कैसे की जा सकती है, जिन्होंने दाव को देखा भी नहीं है? जब वे अपनी विरासत के बारे में बात करते थे तो ये पिल दानव बेहद गर्व महसूस करते थे। वे बाहरी दुनिया के महान संप्रदायों के शिष्यों से अलग नहीं थे जिनके पास सर्वोच्च विरासत थी। तू जिवेन ने कीमिया मास्टर नाम सुना। ऐसा नहीं था कि वह कुछ नहीं जानता था। ली या ने उल्लेख किया था कि कीमिया मास्टर नामक एक व्यक्ति ने उसके पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए एक फॉर्मेशन का उपयोग किया था। यहां तक ली फैंग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। ये जिवेन ने सोचा था कि वह एक महान व्यक्ति थे जो दिव्य दान दायरे की इच्छा से पैदा हुए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्य दान क्षेत्र के स्वर्ण युग के दौरान वह गोली भगवान से संबंधित था। यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। हालांकि पिल क्यूई से पैदा होना और पूरी विरासत रखना दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। जैसा कि इन पिल दानवों ने कहा था, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जंगली लोमड़ी ध्यान की तुलना महान संप्रदायों के शिष्यों से की जा सके। उसी क्षेत्र में महान संप्रदायों के शिष्यों के पास अजेय साधना तकनीक, अनगिनत जादुई खजाने और शक्तिशाली शक्ति थी। वे ऐसे लोग नहीं थे जिनसे उन ढीले कृषकों की तुलना की जा सके। यह मामला शायद उसकी कल्पना से कहीं अधिक पेचीदा था। सौभाग्य से उसने यह सब सुना था, नहीं तो अगर वह इसमें सिर्फ फंसा लेता तो यह असली समस्या होती। हालांकि यह अफसोस की बात है कि पिल लॉर्ड भी एक अजेय अस्तित्व नहीं है। बाहर अभी भी कुछ भयानक अस्तित्व हैं और अतीत में दिव्य दान क्षेत्र के दुश्मन भी हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वे भी समाचार प्राप्त करेंगे और भाग खड़े होंगे। हमारी वर्तमान स्थिति में हमारे लिए उन्हें रोकना असंभव है। हम केवल कुछ वर्षों के लिए आकस्मिक रूप से कार्य कर सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद हमें फिर से अंतहीन शून्य में छिपना होगा। अरे, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं अनगिनत वर्षों से साधना अभ्यास कर रहा हूँ और फिर भी मैंने कभी संप्रदाय नहीं छोड़ा। उसने कहा, हम मूल ऊर्जा के साथ पैदा हुए थे जो बाहरी दुनिया में मार्शल कलाकारों के लिए एक अनमोल खजाने की तरह है। अगर उन्हें पता चला तो कोई भी जो गॉडमिथ नहीं है उसे मार दिया जाएगा। इसलिए पिल लॉर्ड हमें यूं ही बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। कीमिया मास्टर यह हमारे अपने भले के लिए कर रहा है। बाहर न निकल पाना वहां मरने से कहीं बेहतर है। इन गोली राक्षसों को बाहरी दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी। अचानक पिल दानवों में से एक ने चुपचाप कहा और एक सतर्क अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या आपने सुना है? मैंने सुना है कि गोली भगवान का जीवन काल समाप्त हो रहा है। पहले उसने आज तक अपने जीवन को लंबा करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था जो देवताओं से संबंधित थे। हालांकि अब जब उनका जीवन काल समाप्त होने वाला है तो ऐसी कोई दवा नहीं है जो उन्हें बचा सके। यही कारण है कि ईश्वरीय दान क्षेत्र अस्तित्व में आया और बाहर से मार्शल कलाकारों को अंदर की ओर आकर्षित किया। ऐसा कहा जाता है कि वह उन्हें दिव्य मकबरे तक ले जाना चाहता है जहां चारों स्वामी दफन थे और मकबरे को खोलने के लिए उनके रक्त का उपयोग करते हैं। अगर वह 4 मास्टर्स में से एक प्राप्त कर सकता है तो मुझे डर है कि गोली भगवान तुरंत जीवन और मृत्यु के माध्यम से देखने में सक्षम होंगे और सीधे दाव की पुष्टि के दायरे में कदम रखेंगे, अमर हो जाएंगे। उस समय चीजों की देखरेख करने वाले एक देवता स्तर के मास्टर के साथ हमारा दिव्य दान क्षेत्र भी दुनिया को पार करने में सक्षम होगा। शश, इस तरह की बात पर इतनी लापरवाही से कैसे चर्चा की जा सकती है? यह कुछ ऐसा है जिसमें केवल गॉडमिथ विशेषज्ञ ही भाग ले सकते हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? चाहे कुछ भी हो, हमें इस मौके का फायदा उठाना है कि कुछ विदेशी काश्तकारों का वध करना है और गॉडमिथ के स्तर तक जाना है। समय आने पर हम ईश्वरीय दान संसार को छोड़कर अपनी मर्जी से जीने में सक्षम होंगे। उद्धरण चिन्ह। एक गोली दानव ने ध्यान से कहा। यह सुनकर ये जिवेन चुपके से हैरान रह गई। ईश्वरीय दान संसार की भूख उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। वे उन 4 दैवीय दानों के शवों को प्राप्त करना चाहते थे जिन्होंने अतीत में उनके दैव को सिद्ध किया था। एक को पता होना चाहिए कि देवताओं ने दुनिया को पार कर लिया। वह स्थान जहां उनकी मृत्यु हुई, भले ही वह एक दूरस्थ और उजाड़ स्थान हो, स्वाभाविक रूप से दुनिया में सबसे खतरनाक स्थान बन जाएगा। दिव्य दान संसार के वंशज भी अपनी समाधि नहीं खोल सके। ऐसे महान लोगों के लिए यही संसार की रक्षा थी और यह पिल लॉर्ड बाहरी लोगों की शक्ति का उपयोग इस जगह में घुसने के लिए करना चाहता था। यह बस एक सनकी विचार था। हालांकि इस विचार ने उन्हें एक अवसर दिया। वह दैवीय दानों के शवों को भी प्राप्त करना चाहता था। उन्हें खाने के बाद उसकी खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। हालांकि अपने स्वयं के बल पर भरोसा करके एक दिव्य मकबरे में घुसना एक सनकी विचार था। वह माउंटेन रिवर मैप से आने वाले 4 विशाल क्रूर आभा को महसूस कर सकता था। उन्हें डर था कि यह दिव्य मकबरे से निकल गया था। डिवाइन डैन वर्ल्ड में दिव्य मकबरे ट्रू मार्शल डोमेन में कब्रों के रूप में अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे।
हालांकि उनमें सेंध लगाना अभी भी बहुत मुश्किल था। यदि वह इस मामले का अच्छा उपयोग कर सकता है तो उसे अशांत जल में मछली पकड़ने और दिव्य दान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जहां तक वह जानता था, यहाँ मिथक क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे। बाघ के मुंह से खाना छीनना कितना मुश्किल होगा, इसकी कल्पना करना आसान था। हालांकि उसके पास माउंटेन रिवर मैप था। यह उनका सबसे बड़ा फायदा था। उन्होंने इसके बारे में सोचा और माउंटेन रिवर मैप को परिष्कृत करने का एक तरीका खोजने का फैसला किया। तभी उसे दिव्य दान प्राप्त करने की क्रिया में लाभ होगा। हालांकि यह आसान नहीं था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसके अलावा यदि वह पर्वतीय नदी के मानचित्र को परिष्कृत कर सकता है तो यह ईश्वरीय दान विश्व की कुंजी रखने के बराबर था। उसके पास ली फैंग को बचाने का बहुत बड़ा मौका होगा। हा, सब लोग अलविदा। इस बार फसल को ठीक करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करें, फिर हम एक साथ हमला करेंगे। मुझे विश्वास है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इस समय एक गोली दानव ने अपने हाथों को आपस में जोड़कर कहा, उन सभी को मार डालो और पूरी गड़बड़ी पैदा करो। अलविदा सब लोग, विदाई, अलविदा। कौन है भाई? अचानक प्रमुख पिल दानवों में से एक ने जोर से गर्जना की। उसने सतर्कता से इधर उधर देखा और देखा कि उनके सामने एक हरा भरा आदमी दिखाई दे रहा है। तुम कौन हो? तुमने हमारी बातचीत क्यों सुनी? पिल दैत्यों के नेता ने जोर से चिल्लाया। उनकी आंखें शक से भर गईं। हालांकि वह समझ सकता था कि यह आकृति भी एक गोली दानव थी। गोली दानव विभिन्न गुटों से संबंधित थे। उनकी शक्तिशाली शक्ति, जो गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर से संबंधित थी, अचानक फैल गई और भव्य रूप से मुक्त हो गई। मैं वही हूं जो तुम्हें मार डालेगा, तू ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। उसकी साधना को देखते हुए यदि उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया होता तो वह इन लोगों द्वारा कैसे खोजा जा सकता था। पिल दानव तुरंत अपने होश में आ गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह पिल दानव उन पर हमला क्यों करना चाहता था। पिल दानवों का एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं था। वे अक्सर एक दूसरे को मारते थे और संसाधनों के लिए लड़ते थे। यह बहुत ही सामान्य था। उन्होंने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी और हमला किया। पिल दानवों के नेता ने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपना मुंह खोला और तलवार निकल गई। इसने तलवारबाजी की एक शक्तिशाली लंबी नदी का निर्माण किया और येक्षिवेन के सिर की ओर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने आप को दिखाओ, तुम छोटे बदमाश हो। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि येक्षिवेन की हथेली सीधे थप्पड़ मार रही थी। जरा सा भी जादू नहीं था, यह सिर्फ एक साधारण थप्पड़ था। तब ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ठहर गई है और जम गई है। इस शानदार तलवार सिद्धांत नदी को सीधे येज़िवेन के हाथ से पकड़ लिया गया था। आकाश को उलट देने वाले विशाल हाथ की तरह यह तलवार सिद्धांत नदी कुचल दी गई थी। बूम! तलवार सिद्धांत नदी सीधे कुचल दी गई थी। गोली दानव आखिरकार अपने होश में आया। केवल एक महान विशेषज्ञ ही उसकी शक्ति को इतनी आसानी से नष्ट कर सकता था। किंवदंती, एक महान गुरु हैं, वह अचानक चिल्लाया, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ कह सके। एक बड़ा हाथ शून्य में घुस गया और तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर इसने सीधे उसकी गर्दन को कुचल दिया और एक गोली में बदल गया जो प्रकाश की तेज किरणों को बाहर निकाल रही थी। फिर येक्षिवेन ने इसे तियानयुवान के आईने में फेंक दिया। गहन मृत्यु अवस्था के चरम पर किसी विशेषज्ञ को मारना धूल उड़ाने जितना आसान था। इस तरह की ताकत ने पिल दानवों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वह एक महान विशेषज्ञ थे, वे उसके लिए एक मैच कैसे हो सकते हैं। तुरंत उन्होंने अजीब चीखें निकाली और सभी दिशाओं में भाग गए। हालांकि कैसे येज़िवेन उन्हें बचने और अधिक विशेषज्ञों को आकर्षित करने की अनुमति दे सकता था। वह इत्मीनान से शून्य में चला गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ भागने वाला गहरा मौत का दायरा गोली दानव बिल्कुल भी नहीं बच सका। एक एक कर सभी उसकी चपेट में आ गए। मौके पर ही कुचले जाने के कारण वे बुरी तरह चीख पड़े। फिर वे अपने मूल रूप में वापस आ गए और उन्हें सीधे तियानयुवान मिरमे, लिया और रुओक्सी के हाथों में फेंक दिया गया। ली हाँ, येज़िवेन की अत्याचारी ताकत को देखने की आदी थी। हालांकि रुओक्सी के लिए यह पहली बार था जब एक महान विशेषज्ञ ने एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ का वध किया था। यह बस एक किंवदंती थी। अतीत में उसने हमेशा सुना था कि पौराणिक स्तर से नीचे चींटियां थीं। वे एक दिग्गज विशेषज्ञ के लिए पूरी तरह से कोई मुकाबला नहीं थे। वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थी। अब उसने आखिरकार इसे अपने लिए देखा। ये सभी गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनमें से कई गहन मृत्यु लोक के चरम पर थे। वे सभी बाहरी दुनिया में प्रसिद्ध अस्तित्व थे। हालांकि येज़िवेन ने लापरवाही से उनका वध कर दिया। वह बेहोश होने वाली थी। हालांकि जिस बात ने उसे और भी उत्साहित कर दिया वह यह था कि येज़िवेन ने वास्तव में इन गोलियों को लापरवाही से उसे और लिया को वितरित किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे भी हिस्सा मिलेगा। जब से उसके मालिक का निधन हुआ तब से किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। यह सोचकर उसकी आंखें लाल हुए बिना न रह सकीं। खेती की दुनिया छल और धोखे से भरी थी।
वह लंबे समय से इसकी अभ्यस्त हो चुकी थी। यह कल्पना करना आसान था कि उसके लिए इस मुकाम तक लड़ना कितना मुश्किल था। हालांकि खेती की दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं था और केवल मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था, फिर भी उन्हें इस दुनिया में शीर्ष पर नहीं माना जाता था। उसे अभी भी नीचे संघर्ष करना पड़ा। इसके अलावा उसने येशिवेन की जबरदस्त ताकत देखी थी, इसलिए उसने सोचा कि ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना निश्चित रूप से अकेले संघर्ष करने से कहीं बेहतर होगा। यह सोचकर उसने मन ही मन एक निश्चय किया। येशिवेन, जो बाहर थी, रुऑक्सी के दिल में संघर्ष को नहीं जानती थी। उसके लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। अपनी ताकत से वह आसानी से किसी भी गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञों की भर्ती कर सकता था। सभी अमृत दैत्यों को मारने के बाद येशिवेन ज्यादा देर तक नहीं रुका और मौके पर ही चला गया। वास्तव में कुछ ही समय बाद यहाँ के युद्ध ने शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों के ताने बाने को आकर्षित किया। इस बार उसने खुद को एक अमृत दानव के रूप में प्रच्छन्न किया और अंदर घुस गया। केवल जानकारी ही अमूल्य थी। यदि वह लापरवाह होता और जाल में फंस जाता तो यह भयानक होता। आलीशान पेंटिंग के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि दिव्य दान पर्वत पर निर्माण अभी भी चल रहा था। समय समय पर शक्तिशाली आभा का विस्फोट होगा। इसका मतलब था कि ली फैंग फिलहाल ठीक थे, अन्यथा ली फैंग को परिष्कृत करने वाला निर्माण पहले ही बंद हो गया होता। वह थोड़ा आराम भी कर सकता था और उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। वह इस अवसर का लाभ उठाकर इन अमृत राक्षसों को लूट सकता है और आलीशान पेंटिंग को परिष्कृत कर सकता है। आलीशान पेंटिंग को परिष्कृत करने के बाद बाकी बहुत आसान हो जाएगा। वह दिव्य दान क्षेत्र की गहराई की ओर चला गया। उसने देखा कि अमृत दैत्यों के अलावा कई अमृत जानवर भी थे जो अमृत क्यूई द्वारा उत्प्रेरित किए गए थे। इन अमृत धाराओं ने समूहों का गठन किया और विशाल जनजातियों का गठन किया जो दिव्य दान क्षेत्र में फैले हुए थे। ये शक्तिशाली अमृत दैत्यों से कमतर नहीं थे। वास्तव में उनके बीच पौराणिक अस्तित्वों की कोई कमी नहीं थी। उनमें से हर एक भयावह रूप से शक्तिशाली था। दैवीय दान क्षेत्र में उसे भी सावधान रहना पड़ा। देखते ही देखते पूरा मैदान अचानक फट गया। फिर एक दिव्य अजगर की तरह बादलों के बीच से एक पीला सांप उड़ गया। इसने अपना मुंह खोला और अंतहीन अमृत क्यूई उगल दिया, सीधे येशिवेन की ओर झपटा। येशिवेन के पैरों के नीचे के देवताओं ने अचानक अनंत देवताओं को प्रकट किया और एक पल में खाकी सांप को डुबो दिया। इस खाकी सांप को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया और राक्षसी दान ऊर्जा में बदल दिया गया। फिर इसे सीधे स्वर्गीय स्रोत दर्पण में समाहित कर लिया गया और इसे अपने परिवर्तन को जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि यह सांप बहुत शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसमें गहन मृत्यु क्षेत्र की ताकत थी। बाहरी दुनिया में यह एक राक्षसी अस्तित्व था जो रक्तपात का कारण बन सकता था। हालांकि जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि यह बड़ा सांप अकेला नहीं था। इसके विपरीत पूरी जमीन अचानक से फट गई और उसमें से अनगिनत बड़े सांप निकल आए। फिर उन्होंने प्रकाश की भयानक किरणें उगली और येशिवेन की ओर झपट पड़े। जाहिर है येशिवेन पिल बीस्ट ट्राइब में घुस गई थी। यह पता नहीं चल सका है कि इनमें से कितने सांप थे। उनमें से हजारों थे और गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर अस्तित्व की कोई कमी नहीं थी। येशिवेन ने ठंडी सूंघी और सीधे एक सील को चुटकी में दबा लिया। उसके शरीर में एक फीनिक्स की चीख सुनाई दी और फिर एक अतुलनीय रूप से विशाल अग्नि फीनिक्स उसमें से उड़ गई। एक पल में पूरी दुनिया आग के समुद्र में बदल गई। ये हजारों सांप मौके पर अमृत क्यूई के समूहों में बदल गए। उन्हें परिष्कृत किया गया और त्यानयुवान मिर में इंजेक्ट किया गया। उनमें से अधिकांश को त्यानयुवान मिर द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और उनमें से कुछ को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक ने लिया के शरीर में प्रवेश किया और दूसरे ने रुऑक्सी के शरीर में प्रवेश किया। अमृत का यह स्तर येशिवेन के लिए बेकार था। यह कुछ नहीं से बेहतर था। हालांकि लिया और रुऑक्सी के लिए यह अलग था। खासकर रुऑक्सी के लिए इस राजसी अमृत क्यूई के प्रभाव में उसकी साधना, जिसमें कई वर्षों से सुधार नहीं हुआ था, ने सीधे गहन मृत्युलोक मध्यवर्ती चरण में प्रवेश किया। इसके अलावा यह एक आश्चर्यजनक गति से गहन मृत्यु क्षेत्र मध्यवर्ती चरण के शिखर की ओर दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव दिखाई दिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से सफलता हासिल कर लेगी। उसने चुपके से सोचा कि कहीं वह गलत व्यक्ति का पीछा तो नहीं कर रही है। कोई और होता तो इतने उदार न होते। हालांकि लिया को सफलता नहीं मिली, लेकिन विदेशी जाति के दिग्गज विशेषज्ञ के रक्तसार की ऊर्जा उसके शरीर में सुप्त थी। अब कोई हलचल नहीं थी, लेकिन एक बार जब वह एक सफलता हासिल कर लेती है तो उसकी साधना में भविष्य में जबरदस्त बदलाव आएगा। यहाँ तक कि स्वर्गीय स्रोत दर्पण भी एक दृश्य परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा था। स्वर्गीय स्रोत दर्पण को एक और कदम आगे बढ़ाए हुए बहुत समय हो गया था। उसी क्षण येमो अभी भी अंधेरे के भगवान के मांसल शरीर के नियंत्रण के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार स्वर्गीय स्रोत दर्पण की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा चूस लिया गया था।
यद्यपि यह अवक्रमित नहीं हुआ, फिर भी यह छद्म ईश्वरीय कलाकृति बनने से बहुत दूर था। नानमिंग मिथिकल फायर असीम रूप से शक्तिशाली था। ये जीवेन ने अभी इसका इस्तेमाल किया था और ये हजारों सांप तुरंत परिष्कृत हो गए थे। उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिला। अब जब वह दैवीय दान के दायरे में था तो उसने बाहर जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह दैवीय दान क्षेत्र में शक्तिशाली गोली राक्षसों की लालची आंखों को आकर्षित नहीं करना चाहता था। यदि वह इन लालची और शक्तिशाली पिल दानवों द्वारा लक्षित किया गया था तो उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ होंगी। अचानक जब ये शिवेन सोच रहे थे तो एक अतुलनीय तेज गर्जना सुनाई दी। जमीन अचानक फट गई और एक विशाल राक्षस जो उन बड़े सांपों से 10 गुना बड़ा था, अचानक जमीन से बाहर कूद गया। इसने उस समय का फायदा उठाया जब ये शिवेन उन बड़े सांपों को परिष्कृत कर रही थी और अचानक हमला कर दिया। जाहिर है, इस जानवर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। वो ये शिवेन को निगलने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। ये शिवेन दंग रह गई। ये शिवेन दंग रह गई। यह बड़ा सांप जाहिर तौर पर दूसरे बड़े सांपों से अलग था। इसमें वास्तव में ड्रैगन क्यूई का हल्का निशान था। उसके सिर से एक सींग निकला था और उसके पेट से 4 अंग निकले थे। यह लगभग एक बार ड्रैगन की तरह था। उसका बल उन बड़े बड़े सांपों से 100 गुना अधिक अत्याचारी था। यह पहले से ही पौराणिक क्षेत्र में कदम रख चुका था। जब ये जिवेन ने इस सांप को देखा तो वह अवाक रह गई। इसके अलावा यह कोई साधारण मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। यह शायद एक अनुभवी व्यक्ति था जिसने लंबे समय तक मिथक क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह बड़ा सांप नहीं, इसे फ्लड ड्रैगन कहना चाहिए। इसकी गति अत्यंत तेज थी। एक पल में ये पहले ही ये शिवेन के सामने आ चुका था। ड्रैगन का पंजा सीधे मौके पर ही गिर गया। यह सीधे अनगिनत आफ्टर इमेज में तब्दील हो गया। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और उसकी शक्ति भी अत्यंत भयानक थी। बहुत तेज, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें अभी भी थोड़ी कमी है। यदि आप मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं तो आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। एक मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करते हुए उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उनकी पीठ के पीछे शैतान के पंख तुरंत फैल गए और उनकी आकृति सीधे मौके पर टेलीपोर्ट किया गया। यह ऐसा था जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो और सीधे हमले को चकमा दे दिया हो। हालांकि बार ड्रैगन का यह हमला एक छाया की तरह पीछा करता था। लगभग एक पल में एक और अतुलनीय रूप से विशाल ड्रैगन की पूंछ नीचे आ गई। यह ऐसा था जैसे एक छोटी पर्वत श्रृंखला नीचे की ओर झुकी हुई हो, यहाँ तक कि आकाश में एक बड़ी दरार को भी चीर रही हो। बजना, इस अजगर की पूंछ हजारों किलोग्राम के वजन के साथ नीचे गिर गई, लेकिन यह तुरंत एक शिवेन के हाथ से पकड़ी गई। यह फ्लड ड्रैगन मुक्त होना चाहता था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी यह बेकार था। यह एक शिवेन के हाथों से मुक्त नहीं हो सका। गर्जन, यह अजगर अचानक दहाड़ा। ऐसा लगता है कि इसका पूरा शरीर एक अद्वितीय डाउ उपकरण में परिवर्तित हो गया है। इसने अपना मुंह खोला और सीधे एक शिवेन के चेहरे की ओर ठंडी रोशनी की किरण फेंकी। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये शिवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। इस ठंडी रोशनी के सामने उसकी पीठ के पीछे शैतान के पंखों ने तुरंत उसकी रक्षा की, जिससे एक अतुलनीय विशाल गेंद बन गई। बजना, 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 धातु के टकराने की आवाज आई। हालांकि ये जिवेन ने ड्रैगन की पूंछ को भी छोड़ दिया। जैसे ही ड्रैगन ने सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई है, अचानक शून्य में ये जिवेन ने अप्रत्याशित रूप से शून्य पर कदम रखा और सीधे उसकी पीठ पर आ गिरा। मैंने कहा, तुम अभी भी जाने में सक्षम होने से बहुत दूर हो। ये शिवेन जोर से चिल्लाए। उसने सीधे अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। देवत्व की अनंत सुनहरी शक्ति उसकी मुट्ठी में उठी और सीधे अजगर के शरीर से टकराए। टकराना एक अतुलनीय विशाल गर्जना थी। ये जिवेन की मुट्ठी में अनंत दिव्यता थी और सीधे ड्रैगन के शरीर पर एक बड़ा खूनी छेद कर दिया। इस अजगर ने दर्द महसूस किया और लगातार दहाड़ा। ये शिवेन की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये जिवेन इसे कैसे भागने दे सकती थी। उन्होंने सीधे एक और मुंह से धमाका कर दिया। टकराना एक और बड़ी दहाड़ थी। इसके खूनी छेद को ये जिवेन ने फिर से सीधे तोड़ा और फिर सीधे उसमें विस्फोट कर दिया। यह अजगर मौके पर ही चिल्लाया और एक विशाल छेद को नष्ट करते हुए जमीन पर जोर से पटक दिया। इसकी सारी शक्ति एक शिवेन द्वारा दबा दी गई थी। यह पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली विनाशकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था जो मूल रूप से एक महान विशेषज्ञ की थी। ये जिवेन शक्तिशाली दानव गोली का ध्यान आकर्षित करने से डरती थी। वह गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। टकराना, टकराना, टकराना। ये जिवेन लगातार नीचे गिर रहा था और हर बार जब यह बार ड्रैगन उठने की कोशिश करता था तो वह उसे फिर से तोड़ देता था। ज्यादा समय नहीं लगा जब बाढ़ के इस अजगर को अंत में एक शिवेन ने मार डाला। यह सीधे बार ड्रैगन की गोली में बदल गया और अपनी शेष आध्यात्मिकता पर भरोसा करके उड़ना चाहता था। ये शिवेन इसे कैसे भागने दे सकती थी। उसने सीधे अपना मुंह खोला और सांस ली। यह सीधे डैन क्यूई में बदल गया और ये शिवेन के शरीर में प्रवेश कर गया।
यह फ्लड ड्रैगन पैलेट येज़िवेन के शरीर में एकीकृत हो गया। अचानक येज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह किसी महान विशेषज्ञ के रक्तसार को सीधे परिष्कृत कर सके। अप्रत्याशित रूप से यह धीरे धीरे परिष्कृत होने लगा। इसके अलावा रक्तसार का एक बड़ा हिस्सा परिष्कृत किया गया था, जिससे सीधे येज़िवेन की खेती को आगे बढ़ने की अनुमति मिली। अचानक येज़िवेन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस रक्तसार को परिष्कृत करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अब वह इन छर्रों का उपयोग जबरन इसे परिष्कृत करने के लिए कर सकता है, जिससे वह कई वर्षों की कड़वी खेती से बच गया। अगर उसने कुछ और प्रसिद्ध छर्रों को मार दिया तो उसे डर था कि वह सीधे पोवांग क्षेत्र के दूसरे आकाश में प्रवेश कर सकता है। यह सोचते हुए उसे अचानक एक विचार आया और वह सीधे दिव्य दान दुनिया की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। दैवीय दान क्षेत्र में एक दरार खुल गई थी और विशेषज्ञ लगातार भाग रहे थे। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिनमें सबसे कमजोर गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर था। उनमें से कोई एक अधिपति था। दिव्य दान क्षेत्र। एक व्यक्ति ने धीरे से अपना मुंह खोला। अगर येज़िवेन उसे देख पाती तो शायद वह उसे वहीं पहचान लेता। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रिमोडियल कैस पवेलियन के बाओसन हुआ थे। उसका मोटा फिगर अब उसकी गंभीर अभिव्यक्ति के तहत थोड़ा सा भी अजीब नहीं लग रहा था। उसके बगल में 3 अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञ खड़े थे जो भयानक आभा का उत्सर्जन कर रहे थे। वे एक बूढ़े आदमी, हटे कट्टे आदमी और खूबसूरत औरत थे। वे सभी दिखने में मानवीय थे, लेकिन वे सभी एक दूसरे से अलग थे। बूढ़े आदमी की एक बड़ी पूंछ थी जो हरे शल्कों से ढकी हुई थी। यह अज्ञात था कि वह किस जाति का था। हटे कट्टे आदमी का शरीर पीला पड़ गया था, मानो वह मिट्टी का बना हो। खूबसूरत महिला इंसान से अलग नहीं दिखती थी। बाओ सनहुआ ने अपने हाथ में कंपास पकड़ा हुआ था। कंपास पर सुई लगातार घूम रही थी, जैसे कि वह एक निश्चित दिशा में इशारा कर रही हो। आलीशान पेंटिंग की होलोग्राफिक छवि को इसके ऊपर पेश किया गया था। मुझे येज़िवेन मिल गया। बाओ सनहुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निश्चित रूप से उन्होंने आसानी से दिशा पा ली थी। दिव्य दान क्षेत्र। हम अंततः दिव्य दान क्षेत्र में आ गए हैं। भव्य महिला ने एक तड़पती हुई अभिव्यक्ति प्रकट की। यहाँ गोली क्यूई इतनी प्रचुर मात्रा में है कि यह अकल्पनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी समृद्ध दुनिया यहाँ विकसित हो सकती है और इतने शक्तिशाली गोली दानव पैदा हुए। जल्दी या बाद में हम दैवीय दान क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे और इसे हमारे प्राइमोडियल कैस मंडप की नींव बना देंगे। जब वह समय आएगा तो हम एक ही समय में कई दुनियाओं के हमलों का सामना करते हुए भी हमला करने और बचाव करने में सक्षम होंगे। दिव्य दान क्षेत्र पाने के लिए हम चारों आपस में 4 दिव्य दान क्षेत्र को विभाजित करने में सक्षम होंगे। उस समय हमारा यहाँ आवारा कुत्तों की तरह भागना और हर दिन भय में रहना व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन हमने जो गुप्त योजना बनाई थी उसे येज़िवेन द्वारा खोजा नहीं जाना चाहिए था, है ना? बूढ़े ने झुंझलाहट के साथ कहा। जैसे ही वह बोला, उसने अपने पीछे बड़ी पूंछ लहराई। धीरे धीरे शून्य में दरारें दिखाई देने लगीं। एक किंवदंती से संबंधित शक्ति निस्संदेह प्रकट हुई थी। अगर हमें खोजा जाता है तो शक्तिशाली आलीशान पेंटिंग जिसे हमने ईश्वरीय दान दायरे से प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास किया है, वह किसी और के लिए एक उपहार होगा। नहीं, मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया है। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भी मेरे साथ संरचनाओं के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बाओ सनहुआ ने शांति से कहा। उनके शब्द दृढ़ विश्वास से भरे हुए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खोजे गए हैं। बस उसे मार डालो और एक नया चारा चुनो। उसने आलीशान पेंटिंग को हटाने के लिए केवल 10 मिलियन खर्च किए। मुझे डर है कि यह सिर्फ एक साजिश है। उसे अभी के लिए खुश रहने दो। इस समय उन शक्तिशाली पिलदानवों को पहले ही खबर सुन लेनी चाहिए थी और अपनी चाल चलनी चाहिए थी। मैंने आलीशान पेंटिंग पर पहले ही एक गुप्त योजना छोड़ दी है। वह सोचता है कि उसने इसे अच्छी तरह छुपाया है, लेकिन वास्तव में वह पहले ही खोजा जा चुका है। बाओ सनहुआ ने आत्मविश्वास से कहा। अब जबकि दिव्य दान दायरे का गोली भगवान पुराना है और मरने वाला है, वह बूढ़ा और भ्रमित है। वह वास्तव में दिव्य मकबरे को खोलने और जब्त करने के लिए विदेशी योद्धाओं की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। दिव्य दान क्षेत्र। इसे निगलने के बाद वह न केवल अपने जीवन को लंबा खींच सकेगा, बल्कि उसकी खेती भी आगे बढ़ेगी और वह सीधे अपने दाव को सिद्ध करेगा। हालांकि क्या वह थोड़ा बहुत आशावादी नहीं है? उसकी इच्छा के अनुसार चीजें कैसे चल सकती हैं? यहाँ तक वे अन्य पिल दानव भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हो सकते हैं। उन सभी के अपने विचार हैं। वे सभी पिल लॉर्ड के गुजर जाने के बाद दिव्य दान क्षेत्र के अगले पिल लॉर्ड बनना चाहते हैं। आलीशान पेंटिंग इसकी कुंजी है। अन्य शक्तियों की भागीदारी के साथ संपूर्ण दिव्य दान क्षेत्र अशांत होने वाला है। हालांकि जब तक हमारे पास आलीशान पेंटिंग है, तब तक सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। येज़िवेन नाम का यह इंसान बस एक जोकर है। हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
इस समय ये ज़िवेन, जो इस बात से अनभिज्ञ था कि वह पहले ही दूसरों के जाल में फंस चुका है, दिव्य दान क्षेत्र की गहराई में घुस गया। ये ज़िवेन, सावधान रहो, कोई दूर से तुम्हारा हिसाब कर रहा है। अचानक उसके दिमाग में ये मो की आवाज़ गूंजी। मुझे डर है कि एक महान गुरु आपकी गणना कर रहा है। उसने वास्तव में आपको दूर से ट्रैक किया और सीधे तियानयुआन मिरर को सतर्क कर दिया। इसने मुझे भी जगा दिया। ये ज़िवेन बोलने वाली थी, लेकिन ये मो ने जारी रखा, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अंधेरे के भगवान के भौतिक शरीर के लिए लड़ाई एक सफ़ेद गर्म अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। आपको सावधान रहना होगा, कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने आपको यहाँ कैसे ट्रैक किया, वह आप पर कुछ के माध्यम से आपको ट्रैक कर रहा होगा। आपको सावधान रहना होगा, ये ज़िवेन बोलने वाले थे, लेकिन ये मो ने जारी रखा, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। इतना कहने के बाद ये मो की आवाज़ पहले ही खामोश हो गई थी। ये मो के शब्दों ने अचानक ये ज़िवेन को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से ही किसी के निशाने पर है। उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर तियानयुआन मिरर की संवेदनशीलता ने ये मो को चिंतित नहीं किया था, तो उसे डर था कि उसने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। उसने एक पल के लिए ध्यान से सोचा। उन्होंने अपनी आभा को पूरी तरह से एक गोली में बदलने के लिए पहले से ही रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ तकनीक का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक मिथक क्षेत्र का शिखर भी उसके ठिकाने की गणना करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें तियानयुआन मिरर का संरक्षण प्राप्त था। हालांकि तियानयुआन मिरर अपने चरम पर पहुंचने से बहुत दूर था, लेकिन यह उसकी आभा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। उसे कैसे खोजा जा सकता है? जब तक कि उसके शरीर पर किसी चीज का प्रतिबंध न हो। उसके दिमाग में तुरंत बिजली की कौंध कौंध गई। आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि उसने कहाँ गलती की है। आलीशान पेंटिंग, केवल आलीशान पेंटिंग में ही गलती हो सकती है और किसी के द्वारा गणना की जा सकती है। ऐसा लगता था कि उसने स्पष्ट रूप से दुश्मन को कम करके आंका था। उन्होंने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि यह भी एक साजिश थी। उसका दिल ठंडा हो गया। इस बार दिव्य दान क्षेत्र की उपस्थिति स्वयं रहस्यों से भरी थी। कितनी ताकतें इस मामले की साजिश रच रही थीं, किसी को पता ही नहीं चला। ये सामान्य लोग नहीं थे। मिथक क्षेत्र के प्रत्येक विशेषज्ञ चतुर और चतुर थे। वे चालाक बूढ़ी लोमड़ियां थीं। उनसे लाभ प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? आलीशान पेंटिंग जाहिर तौर पर एक चारा थी। यह सोचकर आलीशान पेंटिंग एक अच्छा खजाना नहीं थी। इसके विपरीत यह एक गर्म आलू बन गया था जो किसी भी समय हाथ जला सकता था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में हत्या के इरादे का विस्फोट हुआ। वह कौन था जिसने उसके खिलाफ साजिश रची? बाओ सन हुआ। यह बहुत संभव था। यह सोचकर उसने तुरंत बाहर जाकर इस आदिम अराजकता मंडप की जांच करने का फैसला किया। वह इसे जाने बिना किसी के खिलाफ साजिश नहीं करना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि वह वास्तव में अपनी योजना को क्रियान्वित कर पाता, उसने अचानक पाया कि आलीशान पेंटिंग पर कई शक्तिशाली मिथ पैलेट दानव किसी अज्ञात कारण से हिलने लगे। जिस दिशा में वे आगे बढ़ रहे थे वह वास्तव में एक शिवेन की दिशा थी। उनकी गति बहुत तेज थी और वे उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसका चेहरा हैरान था। इतना जरूर है, एक समस्या थी। इस समय उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से आलीशान पेंटिंग को तियानयुआन मिरर में डाल दिया। निश्चित रूप से जो मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ उसकी ओर दौड़े, वे तुरंत रुक गए। अंत में वह पूरी तरह से समझ गया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, आलीशान पेंटिंग के साथ एक समस्या थी। यह वास्तव में किसी के द्वारा खोजा गया था। चूंकि एक छिपा हुआ खतरा था, इसलिए उसे इसका समाधान करना था। वह कभी भी समस्या को ऐसे ही जारी नहीं रहने देंगे। हालांकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन पैलेट दानवों का उपयोग करके अपनी खेती को पोवान क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचाया जाए। यद्यपि आलीशान पेंटिंग तियानयुआन मिरर में प्रवेश कर गई थी, फिर भी वह इसे देख सकता था। उसने पास के मिथ रियलम पैलेट दानवों की खोज शुरू की। उनका फिगर सीधे उस जगह से गायब हो गया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद बाओ सन हुआ और अन्य लोग उस स्थान पर दिखाई दिए जहां वह अभी था। उन्होंने सीधे शून्य को तोड़ दिया और टेलीपोर्ट किया। बाओ सन हुआ का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने कहा, धिक्कार है, सूचना को अचानक कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है? इसका क्या मतलब है कि ये ज़िवेन वास्तव में दिव्य दान क्षेत्र में आलीशान पेंटिंग को अवरुद्ध करने में सक्षम है? यह बिल्कुल असंभव है। केवल बाओ सन हुआ ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी पूरी तरह से सदमे में थे। दिव्य दान क्षेत्र की इच्छा और भाग्य द्वारा आलीशान पेंटिंग को परिष्कृत किया गया था। यह दिव्य दान क्षेत्र से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। यह अन्य लोकों में होता तो ठीक था, लेकिन ईश्वरीय दान क्षेत्र में इसे कैसे रोका जा सकता था? यह दैवीय दान क्षेत्र की इच्छा को अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति के समान था। यह बस अविश्वसनीय था। क्या उसके पास एक दिव्य उपकरण है? भव्य महिला ने तुरंत सोचा। यह एकमात्र संभावना थी जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है, उसे ढूंढना चाहिए। इस बच्चे ने हमारी आलीशान पेंटिंग भी ली। धिक्कार है,
इस स्थिति के अनुसार वह पहले ही पता लगा चुका होगा। मैं मूल रूप से उन शक्तिशाली पैलेट दानवों को आकर्षित करने के लिए उनका उपयोग करना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, हम उसे जाने नहीं दे सकते। खबर जारी करें और खबर फैलाएं कि उसके पास आलीशान पेंटिंग है। हमें उसे आलीशान पेंटिंग को इतनी आसानी से परिष्कृत नहीं करने देना चाहिए। बाओ सनहुआ का चेहरा बदसूरत और उग्र था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई चूक होगी। ये शिवेन के पास ऐसा तरीका कैसे हो सकता है? शापित मानव, मेरी चीजें निगलना इतना आसान नहीं है। कुछ समय के लिए दिव्यदान क्षेत्र में जहां अनगिनत विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे, दिव्यदान क्षेत्र की आलीशान पेंटिंग के बारे में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मिथक क्षेत्र के कई विशेषज्ञों की पुष्टि ने आग में घी डालने में बड़ी भूमिका निभाई। ये जिवेन नाम के एक इंसान के आलीशान पेंटिंग हासिल करने की खबर तो और भी शोरगुल वाली थी। कई मिथरियलम विशेषज्ञ इस मामले पर ध्यान देने लगे। सभी जानते थे कि आलीशान पेंटिंग का जन्म पूरी दुनिया की इच्छा से हुआ था। यदि वे आलीशान पेंटिंग प्राप्त कर सकते हैं तो वे ईश्वरीय दान क्षेत्र में हर पहलू में नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। इस समय ये जिवेन भी पोवान क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करने की अंतिम तैयारी कर रही थी। उसके सामने एक अतुलनीय रूप से विशाल पैलेट दानव, पहाड़ जितना लंबा, गर्जना करता था और उसे एक काटने में निगलना चाहता था। पिछले फ्लड ड्रैगन पिल बीस्ट की तुलना में यह क्रूर जानवर और भी भयानक था। यह आकाश में उड़ गया और अपने पंख फैलाए। यह एक बादल की तरह था जिसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को आकाश में अवरुद्ध कर दिया। दूर से एक राक्षसी क्रूर ऊर्जा बह निकली। हालांकि यह जानवर भयानक था, ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं डरता था। एक मिथ डैन बीस्ट भयानक था, लेकिन यह असंभव नहीं था। उसने अपना मुंह खोला और आसपास के डैन क्यूई को अपने शरीर में सोख लिया। फिर यह उसकी बाह में बह गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अचानक इस भयानक उड़ने वाले जानवर की ओर एक विशाल ब्रह्मांड उड़ा दिया। टकराना। ये जिवेन के मुट्ठी के दबाव ने इस उड़ने वाले शातिर पक्षी के सामने जमकर बमबारी की, लेकिन उसके सामने डैन क्यूई की दीवार ने उसे रोक दिया। ये उड़ने वाला खूंखार पक्षी ये शिवेन से पूरी तरह से नाराज था। यह अतुलनीय रूप से क्रूर था और इसके पूरे शरीर का डैन क्यूई घूमने लगा, जिससे एक विशाल भंवर बन गया। केवल हवा को बहते हुए महसूस किया जा सकता था और अचानक यह एक राक्षसी ज्वार में बदल गया जो सीधे एक शिवेन की ओर कुचल रहा था। पूरे अंतरिक्ष में सभी कानून प्रकट हुए और चमक आश्चर्यजनक थी। मेरे लिए इसे दबाओ। ये जिवेन के शरीर की ऊर्जा अत्यंत प्रतापी थी। मिथक विशेषज्ञों का रक्तसार अभी भी उसके शरीर में घूम रहा था। हालांकि वह इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सका, फिर भी यह इसे आध्यात्मिक मौलिक ऊर्जा में बदलने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हुश, जीवन और मृत्यु के ये न्यांग आरेख और 5 तत्व कियान युआन आरेख ने सभी दिशाओं को दबाते हुए लगभग तुरंत उड़ान भरी। विशेष रूप से 5 तत्व कियान युआन आरेख, जो तुरंत 5 महान सम्राटों में बदल गया, पूरी तरह से क्रूर पक्षी को दबा दिया। जरा सा भी उतार चढ़ाव बाहर प्रसारित नहीं किया जा सकता था। फिर ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख में यिन और यांग क्यूई एक काले और एक सफेद में बदल गए। दाओवादी वेश में 2 दाओवादी प्रकट हुए। उनकी आभा चौंकाने वाली थी और 5 महान सम्राटों से नहीं हारे। वास्तव में वे 5 महान सम्राटों की तुलना में थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। पंचतत्वों का महागठबंधन तुरंत घूम गया। ये जिवेन के समर्थन में यह अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ा। अचानक यह फट गया। यिन और यांग दाओवादियों ने भी उड़ते हुए जानवर की ओर बढ़ते हुए एक पल में अपनी चाल चली। ये जिवेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उसने तुरंत अपने हाथों में 2 सबसे शक्तिशाली दिव्य उपकरण का उपयोग किया। वह इस शातिर पक्षी को एक झटके में दबा देना चाहता था और उसे स्थिति को पलटने का मौका नहीं देना चाहता था। 5 तत्वों की शक्ति इस उड़ने वाले क्रूर पक्षी का गला घोंटने लगी। इस उड़ने वाले क्रूर पक्षी की ताकत खराब नहीं थी। यह पहले ही पोवान क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। यह सबसे मजबूत खूंखार जानवर था जिससे वर्तमान में ये शिवेन निपट सकती थी। यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम और 5 एलिमेंट्स की आन युआन डायग्राम की मदद से उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने का मौका मिला। जिस क्षण जीवन और मृत्यु के यिन यांग डायग्राम और 5 तत्वों के आन युआन डायग्राम ने उड़ान भरी, उसका शरीर 5 एम्परर्स ऑगमेंटेशन अवस्था में प्रवेश कर गया। यह ऐसा था जैसे एक कुलीन और शक्तिशाली राजा नश्वर दुनिया में उतर आया हो। उसी समय मुट्ठी अवतार भी उनके शरीर में समाहित हो गया। उसकी लड़ाकू शक्ति उस बिंदु तक बढ़ गई जहां वह उड़ने वाले जानवर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हुश, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत उड़ते हुए क्रूर पक्षी के सामने प्रकट हो गया। विशाल क्रूर पक्षी पंचतत्वों के गठन की संकीर्ण सीमा से मुक्त नहीं हो सका। इसकी गति का लाभ भी चला गया था क्योंकि इसमें चलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। यह एक शिवेन के नियंत्रण से बिल्कुल भी नहीं बच सका। बूम! ये जिवेन की मुट्ठी ने सीधे इस उड़ने वाले शातिर पक्षी के शरीर पर वार किया। यह उड़ने वाला शातिर पक्षी सीधे उड़ा दिया गया था और 5 तत्वों के महान गठन में भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
5 एलिमेंट्स की आन युआन डायग्राम के आंकड़े जो 5 एलिमेंट्स ग्रेट एम्परर्स में तब्दील हो गए थे, बेहोश हो गए। कोई कल्पना कर सकता है कि यह बल कितना शक्तिशाली था। हालांकि यह उड़ने वाला क्रूर पक्षी भयानक था, ताकत के मामले में मानव त्वचा में एक क्रूर जानवर येज़िवेन की तुलना इसकी तुलना में कैसे की जा सकती है। इसके अलावा इसकी सबसे मजबूत गति को 5 तत्वों के आन युआन आरेख द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। उसका उपयोग ही नहीं हो पाता था। इसके अलावा येज़िवेन की गति इससे तेज थी। टकराना, 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 यह उड़ने वाला क्रूर पक्षी अंतहीन चिल्लाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि वह इसका फायदा उठा सके। फ्लड ड्रैगन की तरह इसे भी येज़िवेन द्वारा शुरू से अंत तक धमकाया गया था। येज़िवेन की ताकत आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ी थी और उसने बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ी ही देर में उसने पौराणिक स्तर के उड़ने वाले पक्षी को सीधे मार डाला। मार्शल आर्ट की विरासत के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना येज़िवेन से नहीं की जा सकती थी। यह सीधे एक औषधीय गोली में बदल गया और येज़िवेन द्वारा निगल लिया गया। उसके द्वारा इस औषधीय गोली को निगले जाने के बाद यह सीधे एक राजसी ऊर्जा में बदल गई और सीधे उसके अंगों और हड्डियों में चली गई। यहाँ तक उनके शरीर में मौजूद महान गुरुओं का रक्तसार भी इस ऊर्जा के प्रभाव में उबलने लगा। उत्तराधिकार में 2 दिग्गज डैन जानवरों को मारने और सीधे उनके क्षेत्र को नष्ट करने के बाद वह आखिरकार एक सफलता के कगार पर था। उसने जल्दी से एक घाटी ढूंढी और एक गठन सरणी रखी। फिर उन्होंने अपने शरीर में प्रसिद्ध विशेषज्ञों के रक्तसार को जुटाना शुरू किया। हालांकि प्रत्येक प्रसिद्ध विशेषज्ञ के पास केवल थोड़ी मात्रा में रक्तसार था, लेकिन यह अभी भी अतुलनीय रूप से विशाल था, विशेष रूप से पोवांग 7वीं परत के 2 प्रसिद्ध विशेषज्ञ जिनका रक्तसार सबसे कीमती था। उसके शरीर में यह रक्तसार वास्तव में एक शक्तिशाली गुरु में बदल गया जो उसके शरीर की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वे उसके द्वारा पूरी तरह से दबा दिए गए थे, सीधे दबा दिए गए थे और उनके रक्तसार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। आसपास के दान क्यूई को चूसा गया था। यह एक उल्टे हुए समुद्र की तरह था जैसे यह उसके शरीर में डाला गया था। उसी समय उसके शरीर में अनगिनत एक्यूपंक्चर खुल गए और उसके चारों ओर एक कोकून बनाते हुए अंतहीन आध्यात्मिक अथवा बाहर निकल आया। यह देखने में बहुत ही मनोरम दृश्य था। सौभाग्य से सभी उतार चढ़ाव को दबाने के लिए 5 तत्वों के गठन से 5 महान सम्राट बने, अन्यथा इतने बड़े आंदोलन से यह डर था कि यह कुछ अत्याचारी अस्तित्वों को आकर्षित करेगा। और इस समय पूरे दिव्य दान क्षेत्र में पर्वत नदी मानचित्र के बारे में मामला भी अधिक से अधिक रहस्यमय हो गया। बाओ सानहुआ और अन्य लोगों के साथ आग में घी डालने के साथ कई लोगों ने येज़िवेन की जगह पर भी ध्यान दिया। इसके तुरंत बाद ग्रेट चेंज डिवाइन कल्ट भी येज़िवेन की खोज में शामिल हो गया। उन्होंने पहले से ही मुहर को तोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ की तलाश कर ली थी, लेकिन उनके पास मुहर को तोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था जब तक कि वे इसे तोड़ने के लिए क्रूर बल का प्रयोग न करें। लेकिन उस स्थिति में यंग मास्टर दाई, जिसे सील के अंदर बंद कर दिया गया था, पूरी तरह से मारा जाएगा। वे ऐसा नहीं चाहते थे। एक ही रास्ता था कि येज़िवेन को ढूंढा जाए और उसे सील तोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। एक पल के लिए पूरे दिव्य दान क्षेत्र में हड़कंप मच गया और यहाँ तक दिव्य मकबरे की बात भी इतनी स्पष्ट नहीं थी। दैवीय दान विश्व के प्रकट होने के कारण विभिन्न स्थानों के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे। हालांकि डिवाइन डैन वर्ल्ड के प्रकट हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, कई विशेषज्ञों को अभी तक समाचार प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि यहाँ जितने विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे वे पहले से ही काफी भयानक थे। उनमें पहले से ही कई लेजेंड लेवल के विशेषज्ञ थे। जहां तक गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञों की बात है, उनमें से अनगिनत थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने खोज की, और यहाँ तक असाधारण साधनों वाले कई लोग बस एक बलिदान समारोह के साथ आए, इस उम्मीद में कि दिव्य दान क्षेत्र और पर्वतीय नदी मानचित्र के बीच संबंध के माध्यम से येज़िवेन को ढूंढा जा सके। हालांकि यह बेकार था, क्योंकि उन्होंने चाहे जो भी किया हो, ऐसा लगता था कि येज़िवेन गायब हो गए थे। पहाड़ी नदी के नक्शे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध तुरंत टूट गया लगता था। कम से कम वे इस तरीके से येज़िवेन को नहीं खोज सके। धीरे धीरे सबकी दिलचस्पी खत्म हो गई, या दूसरे शब्दों में कोई और बात थी जिसने उनका ध्यान खींचा। यानी जिस दिव्य समाधि का वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार खुल ही गई। दिव्य मकबरे में दफनाए गए व्यक्ति कोई साधारण भगवान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भगवान थे जो अमृत का सेवन करने के बाद भगवान बन गए थे। उनका मूल शरीर एक दिव्य अमृत था। यदि कोई इसे खा सकता है तो यह एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने जैसा होगा, और उसकी शक्ति आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाएगी। भले ही वह अब की तुलना में अपने दाव को सिद्ध न कर सके, निश्चित रूप से बहुत बड़ा अंतर होगा। आखिरकार भगवान का मकबरा सबके सामने आ गया। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जिसने मूल रूप से भगवान के मकबरे को ढंक दिया था, वह भी किसी प्रकार की शक्ति के संचालन के तहत धीरे धीरे फैलती हुई प्रतीत हुई। ऐसा कहा जाता था कि महान कीमिया मास्टर ने एक चाल चली थी। अपने जीवनकाल को लंबा करने के लिए, अपने ताव को साबित करने के लिए, पिल मास्टर ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था।
जैसे ही यह खबर सामने आई, इसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भले ही मूल इरादा दिव्य समाधि पर आने का नहीं था, इस समय वे अपने ताऊ को सीधे साबित करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे। उनके डीओ को साबित करने की राह बेहद कठिन थी। अगर शॉर्टकट न होते तो आम लोगों के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता। कुछ समय के लिए गुप्त उद्देश्यों वाले कुछ लोगों को छोड़कर येज़िवेन की बात को भी भुला दिया गया था। और ऐसी परिस्थितियों में येज़िवेन की सफलता ने भी सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर लिया था। पहले उसने प्राचीन पूर्वज धार्मिक नेता का मांस उधार लिया था और उस दायरे और कानूनों का अनुभव किया था जो केवल मिथक दायरे के शिखर से संबंधित हो सकते थे। मिथक क्षेत्र की समझ के लिए इसे पहले से ही असाधारण कहा जा सकता है, उसी दायरे से बहुत परे। जब तक भारी मात्रा में ऊर्जा थी, ऐसा लग रहा था कि पोवांग दायरे के दूसरे स्वर्ग में धकेलना केक का एक टुकड़ा होगा। लेकिन अब उसके पास जो कमी थी वह कौशल नहीं थी। इसके विपरीत उनकी वास्तविक चिंता इन मिथरियलम विशेषज्ञों के भारी मात्रा में रक्तसार से आई थी। यदि उसने इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया तो इससे उसके पूरे शरीर में विस्फोट हो सकता है। उसे हर समय सावधान रहना चाहिए। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। उनके शरीर में 5 रंगों वाला दिव्य प्रकाश सीधे चमकता था, आधा आकाश रोशन करता था। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष सीधे अद्भुत प्रकाश से फट गया। उन्होंने लगातार ऑब्जर्विंग पसन इंजील का संचालन किया। उसका शरीर सीधे एक ब्रह्मांड में बदल गया और वह, जो ब्रह्मांड के केंद्र में बैठा था, ब्रह्मांड में एकमात्र सच्चे भगवान की तरह था। अनगिनत तारे उसके चारों ओर घूमते थे और अनंत मात्रा में ऊर्जा निगलकर उसके शरीर से बाहर निकल जाती थी। बूम! उनके शरीर में ऊर्जा की तरंगें दौड़ रही थीं। अंत में जो क्षेत्र लंबे समय से स्थिर था वह सीधे पोवांग दायरे के दूसरे स्वर्ग में टूट गया। उनका पूरा व्यक्तित्व एक भगवान की तरह था, बहुत लंबा हो रहा था और अधिक राजसी हो रहा था। पोवांग क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग के माध्यम से टूटने के बाद किंवदंती क्षेत्र के विशेषज्ञों का रक्तसार जो उनके शरीर में लगातार परिष्कृत किया जा रहा था, बंद नहीं हुआ। इसके विपरीत इसे और भी आश्चर्यजनक गति से परिष्कृत किया जा रहा था। पोवांग क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग में कदम रखने के बाद उनकी ताकत पहले की तुलना में अतुलनीय थी। स्वाभाविक रूप से रिफाइनिंग की गति भी एक स्तर अधिक थी। यह लगभग पूरी तरह से अलग मामला था। जैसे जैसे उसने रक्तसार को परिष्कृत करना जारी रखा, उसकी ताकत भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ती गई। और 3 दिन बीत गए और उसने आखिरकार तोड़ना बंद कर दिया। शेष रक्तसार जो टूटने के लिए तैयार था, वह भी उसके द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। वह अंत में सीधे पोवांग क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग से पोवांग क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग के शिखर पर चढ़ गया। पहले जैसा नहीं रहा। पोवांग क्षेत्र के दूसरे स्वर्ग को पार करने के बाद उसकी ताकत में और सुधार हुआ। यहां तक पोवांग क्षेत्र के चौथे स्वर्ग का विशेषज्ञ भी पराजित हो सकता है। इसका मतलब यह भी था कि उनकी ताकत वास्तव में पोवांग दायरे के मध्य चरण में प्रवेश कर चुकी थी। कुछ ही वर्षों का समय था। इस तरह की प्रगति उनकी मूल अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी। हालांकि जैसे जैसे वह अधिक से अधिक विशेषज्ञों से मिला, न केवल उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, इसके विपरीत उसने और भी अधिक दबाव महसूस किया। वे अतुलनीय शक्तिशाली विरोधी जो अपने दाव को साबित करने वाले थे, वे पहाड़ों की तरह थे जो उस पर दबाव डाल रहे थे और उसे बेदम कर रहे थे। यह काफी नहीं था, उसे और आगे जाना था। वह जानता था कि सामान्य खेती पर निर्भर रहना बहुत धीमा है। इस बार पाप के देवता की कब्र में दिव्य अमृत सबसे अच्छा अवसर था। इस अवधि के दौरान यद्यपि वह एकांत में था, वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह अस्थायी रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ था। हालांकि वह पाप के देवता की कब्र पर जाने की जल्दी में नहीं था। वह बहुत स्पष्ट था कि बहुत से लोग उसे चुपके से देख रहे थे। जब तक उसने खुद को दिखाया, उसे डर था कि जल्द ही उसे निशाना बनाया जाएगा। लीजेंड दायरे के उन विशेषज्ञों की तुलना में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उनके हाथों में एकमात्र फायदा यह था कि उनके हाथों में आलीशान पेंटिंग थी, जो उनका सबसे बड़ा फायदा था। जैसा कि उन लोगों ने कहा, जब तक वह आलीशान पेंटिंग को परिष्कृत करेगा, उसे स्वाभाविक रूप से दिव्य दान क्षेत्र में सभी फायदे होंगे। इसलिए वह सीधे वहां नहीं पहुंचे, बल्कि पहले आलीशान पेंटिंग को निखारने की योजना बनाई। पहले वह जल्दी में नहीं था क्योंकि आलीशान पेंटिंग उसके हाथों में थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं कर सका। आलीशान पेंटिंग न केवल उच्च मांग में नहीं थी, बल्कि यह एक टाइम बम भी थी। अगर वह सावधान नहीं होता तो वह पूरी तरह से उड़ जाता। उसने तियानयुआन मिरर में प्रवेश किया और ली रूक्सी से कुछ भी कहे बिना उसने सीधे ही शोधन करना शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ लहराया और आलीशान पेंटिंग सीधे उसके हाथ में उड़ गई। नानमिंग ली फायर उसके हाथ में बढ़ गया और वह आलीशान पेंटिंग को निखारने वाला था। हालांकि आलीशान पेंटिंग, जो एक क्षण पहले अच्छी तरह से व्यवहार की गई थी, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये एक शिवेन के हाथ से दूर उड़ना चाहता था और उसे इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं करने देना चाहता था। तुम जाना चाहते हो?
ये जिवेन ने ठंडी सूंघी और सीधे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। यह एक अपरिहार्य जाल में बदल गया और माउंटेन रिवर मैप को पकड़ लिया। पहाड़ी नदी का नक्शा अचानक उछला और पहाड़ों से उड़कर ये जिवेन को दबा दिया। हालांकि ये जिवेन ने सीधे उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कुचल दिया, ये जिवेन को डराने में असमर्थ थे। मैं देखना चाहता हूं कि किसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिबंध लगाया। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका मारने का इरादा विस्मयकारी था। उसके पास अब कोई सुराग नहीं था, इसलिए वह केवल स्टेटली पेंटिंग के भीतर ही खोज कर सकता था। उसने अपने बड़े हाथ से आलीशान पेंटिंग को पकड़ लिया और उसके हाथ में नानमिंगली आग जलती रही और आलीशान पेंटिंग को शांत करना शुरू कर दिया। आलीशान पेंटिंग से एक चीख निकली और फिर एक आकृति उड़ गई। ये जिवेन ने इसे देखा और देखा कि यह बाओ सानहुआ के अलावा कोई नहीं था। यह वास्तव में तुम हो, ये जिवेन ने धीरे से कहा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जो व्यक्ति उन्हें आलीशान पेंटिंग पर स्थापित कर सकता है वह न केवल बाओ सानहुआ थे जो प्रिमोडियल ओरिजिन बिल्डिंग का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि स्टेटली पेंटिंग के तथाकथित मूल मालिक भी थे। ये जिवेन को यह भी संदेह था कि आलीशान पेंटिंग के तथाकथित मूल मालिक का अस्तित्व ही नहीं था और यह कि दोनों केवल लोगों का एक समूह थे। अब यह केवल उनके अनुमान को सत्यापित करने के लिए था। उनका मस्तिष्क एक सूक्ष्म कंप्यूटर की तरह था जो एक पल में हजारों संभावनाओं की गणना करता था। बाओ सानहुआ की आत्मा बचना चाहती थी, लेकिन यह बेकार था। यह ये जिवेन के पीछा से बच नहीं सका और उसने सीधे एक थप्पड़ से उसे कुचल दिया। वह तियानयुआन मिरर में बाओ सानहुआ को कैसे भागने दे सकता है? बाओ सानहुआ की भावना के कारण परेशानी के बिना आलीशान पेंटिंग अभी भी लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन यह पहले से ही बेकार थी। ये जिवेन ने इसे परिष्कृत करना जारी रखा। जैसे जैसे उन्होंने इसे परिष्कृत करना जारी रखा, उन्होंने आलीशान पेंटिंग के अधिक से अधिक हिस्सों में महारत हासिल कर ली। हालांकि ये जिवेन को आखिरकार पता चला कि आलीशान पेंटिंग टूट गई थी और बाओ सानहुआ ने वास्तव में उससे झूठ नहीं बोला। यह एक अत्यंत शक्तिशाली जादू उपकरण माना जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इसे किसी शक्तिशाली बल द्वारा नष्ट कर दिया गया है। बचा हुआ हिस्सा बेहद टूटा हुआ था, लेकिन उसके पास इसकी चरम सीमा तक मरम्मत करने का कोई तरीका नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह कुछ समय के लिए ऐसा नहीं कर सका, तियानयुआन दर्पण के विपरीत जो लंबे समय से उसके साथ नैटाल जादू उपकरण के रूप में एकीकृत था। उन्होंने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि जब तक उन्होंने अपने डीएओ को साबित नहीं किया तब तक आलीशान पेंटिंग को पुनर्स्थापित करना असंभव था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह केवल दैवीय दान क्षेत्र के उद्घाटन में एक लाभ प्राप्त करना चाहता था और वह काफी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ में आलीशान पेंटिंग के साथ वह आलीशान पेंटिंग और दिव्य दान दायरे के बीच संबंध के माध्यम से दिव्य दान क्षेत्र को खोज सकता है और एक बार फिर दिव्य दान क्षेत्र में आ सकता है। चारों दैवीय मकबरों में अतुलनीय दैवीय छर्रे थे। वह ईर्ष्यालु कैसे नहीं हो सकता था? हालांकि उनके पास इतना समय नहीं था, लेकिन भविष्य में यह अनिश्चित था। और 10 दिनों के बाद उन्होंने आलीशान पेंटिंग को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया था। आलीशान पेंटिंग को परिष्कृत करने के बाद ये जिवेन ने देरी नहीं की और तुरंत उस दिव्य मकबरे की ओर चल पड़े जिसे जबरन खोला गया था। इस समय दिव्य दान क्षेत्र भी ध्यान का केंद्र था। ये जिवेन आलीशान पेंटिंग के माध्यम से कुछ स्थिति को समझ सकती थी। इस बार उन्हें अब किसी के खिलाफ साजिश किए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी आभा को पूरी तरह से छुपाने के लिए आलीशान पेंटिंग का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि दैवीय मकबरे को खोले हुए कुछ समय हो गया था, फिर भी वह दैवीय मकबरे के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं कर सका। दिव्य मकबरे के आंतरिक भाग ने भी अनगिनत वर्षों तक अपना स्थान बनाया था। इसने देवत्व को विरासत में पाया और कुछ भयानक प्राणियों को जन्म दिया। यह वे जीव थे जिन्होंने कई बिजली घरों को बाहर रोक दिया था। इस दौरान कई ताकतों ने हमले किए, लेकिन यह बेकार रहा। बहुत नुकसान सहने के बाद वे सभी पीछे हट गए। कोई नहीं जानता था कि दिव्य मकबरे के अंदर क्या है। कई प्रयासों के बाद आखिरकार सभी ने सेना में शामिल होने का फैसला किया। अन्य मामलों पर चर्चा करने से पहले वे पहले इन राक्षसों को मिटा देंगे। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि एक शिवेन चुपचाप इस जगह पर आ गई थी।